ये कहाँ आ गया मैंने ख्वाजासरा का कपड़ा क्यों पहन रखा है? मैं 21वीं सदी का एमोनेशन इंजीनियरिंग का छात्र हूं। टाइम ट्रेवल, ये कैसा मजाक है? ख्वाजासरा, ख्वाजासरा, मैं बचा हूं, जिंदा हूं। छाती धड़क गई। पर ये ख्वाजासरा का कपड़ा मुझे क्यों मिला? दिमाग में महारानी और दासियों की यादें भरी हैं। ली गुमगुम, ली गुमगुम, महारानी स्नान करने वाली है। उठो और सेवा में लगो। ली गुंगगोंग, उसने मुझे ख्वाजासरा कहा। क्या मैं सच में ख्वाजासरा बन गया हूँ? नहीं, मैं महारानी की सेवा नहीं करूंगा। मैं पूरा मर्द हूँ। अगर पता चला कि मैं नकली ख्वाजासरा, तो मुझे जिंदा काट दिया जाएगा। तुरंत महल से भागने का रास्ता खोजो। जल्दी करो, महारानी नाराज हो जाएंगी। तुम्हें डांटे बिना नहीं रहेंगी। आ रहा हूँ। हाय राम, ये क्या हाल है? मुझे ये भड़कीला नजारा क्यों दिखाया जा रहा है? अगर शरीर ने प्रतिक्रिया दी और मेरा राज खुल गया तो? नहीं, मुझे किसी तरह महल से भागना होगा। छोटे ली, अंधा हो गया है क्या? हमारा तौलिया लाओ। हाँ जी, तौलिया। वाह, कितना मुलायम। छोटे ली, हम तुझे मार डालेंगे। मार डालेंगे? हे भगवान, बचाओ। हाथ हटाओ हमारे शरीर से। बाहर जाकर घुटनों पर बैठो। घुटनों पर बैठना, यहाँ तो इंसानी अधिकार भी नहीं। महल में रहना खतरनाक ही है। अब क्या बादशाह के साथ रहना शेर के साथ रहने जैसा है। ऊपर से मैं नकली ख्वाजासरा। पकड़े गए तो टुकड़े टुकड़े कर दिए जाऊंगा। सूचना दे महारानी। ड्यूक ऑफ की ने जल्दी सूचना भेजी है। महत्वपूर्ण चर्चा करनी है। ड्यूक ऑफ की, इतनी रात को क्यों आए हो? सत्ता पर काबिज होने से भी तृप्त नहीं, अब हरम पर भी दावा करोगे? जल्दी से उनका पीछा करो। कुछ करके अपनी गलती सुधारो। आज रात मरने वाला हूँ। यहाँ समय यात्रा करके आया। क्या मैं पहले एपिसोड में ही मर जाऊंगा? महारानी, आपके चरणों में प्रणाम। ड्यूक ऑफ की रातों रात महल आए। कोई महत्वपूर्ण मामला है? उत्तरी साम्राज्य के दूत आए हैं। हमें कमजोर समझते। प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। हारने वाला पक्ष 5 शहर सौंपेगा। अगर हम माने नहीं, वे युद्ध छेड़ देंगे। उत्तरी साम्राज्य से कोई विवाद नहीं। यह मांग अचानक क्यों? इतनी बेतुकी शर्त? यह सब करने की जरूरत नहीं। बस मेरे बेटे से विवाह कर लो। समस्या स्वयं समाप्त हो जाएगी। तुमने क्या कहा? ध्यान से सोच समझकर निर्णय लो। अगर उत्तरी सेना आ गई, पछताने का मौका भी नहीं मिलेगा। धृष्टता, सिंहासन पर कब्जा करके भी अब मुझे भी नियंत्रित करोगे? महारानी, क्या भूल गई हो? तुम सिर्फ एक स्त्री हो। तुमने सिंहासन संभाला केवल अपने परिवार के अभाव में। तुम्हें यह अवसर मिला। महारानी जाओ जुआन, याद रखो, यह महान साम्राज्य मेरे बिना तबाह हो जाएगा। झांग जी हुई, मैं मर जाऊं पर कभी नहीं झुकूंगी। तुम्हारे परिवार में शादी करूंगी। इतना घमंडी व्यक्ति, महारानी को चुनौती देने की हिम्मत? तुमने मुझे क्यों मारा? तुम्हारी हिम्मत देखो, मेरी आंखों में देखने का साहस। मारूं तो क्या करोगे? झांग जी हुई, कुत्ते को मारने से पहले मालिक को देखो। मैंने मारा तो क्या हुआ? तुम मेरा क्या बिगाड़ोगे? निकम्मे गुलाम, तुमने मुझे मारा। मुझे? क्या मैंने गलत कहा? तुम इस साम्राज्य के ड्यूक हो। उत्तरी साम्राज्य से मिलकर महारानी को धमकाते हो। देशद्रोही के अलावा और क्या हो? और तुम्हारे अभद्र शब्द, महारानी का अपमान, शाही अधिकार को चुनौती, विश्वासघाती और अनैतिक। तुम तुतलाना बंद करो।
तुम जैसे बेशर्म दूसरों को सबक सिखाते हो। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो गर्दन काट लेता, शर्म से जीना छोड़ देता। तथ एक गुलाम, मैं तुम्हें मार डालूंगा। आज महारानी को नाराज कर ही दिया। क्यों न ड्यूक के खिलाफ महारानी का साथ, शायद जीवन मिल जाए। मेरा कोई नहीं, तुमसे लड़कर मरूंगा। तुम्हें मार डालूंगा। रुको, इन्हें अलग करो। जी महारानी। मेरे प्रति अभद्र भाषा मत समझो महारानी, वह तुम्हारी रक्षा कर सकती है। देखता हूँ मैं तुझे कैसे मार दूं। यह महारानी बिल्कुल बेकार है। क्यूई राज्य के ड्यूक ने उसने सर पर चढ़कर अपमान किया। बस हो चुका, आज मौत तो निश्चित है। मैं क्यूई ड्यूक से लड़ूंगा। झांग कुत्ते, मैं तुझे मार डालूंगा। धृष्टता, इसे पकड़ो। महारानी, यह गद्दार मंत्री, तुम इसे क्यों बचा? बेशर्म, चुप रहो। यह ली तियानले, में कुछ साहस तो है, परंतु हमारा महान जिया राज्य क्यूई ड्यूक के नियंत्रण में है। अगर अभी मार दिया, राज्य अव्यवस्थित हो जाएगा। महारानी, मुझे छूने की हिम्मत, एक बाल भी नहीं तोड़ सकती। तुम्हारी मेरे ऊपर हुकूमत चलाने की हिम्मत। देशद्रोही कहीं के, तुमने बेमिंग और जिया के बीच झगड़ा कराया। इससे तुझे क्या मिलेगा? अगर जिया राज्य नष्ट हुआ, सोचता है बेमिंग तुझे मानेगा? उनका राजा गद्दार को कभी नहीं अपनाएगा। मेरा दिमाग खराब हो गया, मुझे मत रोको, अभी तुझे मार डालूंगा। बस करो, हम बेमिंग की चुनौती स्वीकार करते हैं। महारानी, क्या तुम जानते हो कि तुम क्या कह रहे हो? इस बार बी मिंग के दूत, लेकिन बी मिंग वर्षों से प्रशिक्षित परम योद्धा, सेना का अनुभवी पुराना योद्धा, असंख्य लोगों का हत्यारा, इस तरह आसानी से स्वीकार कर लिया। मेरा सुझाव है, बेहतर होगा कि तुम मेरे बेटे से शादी के लिए मान। मैं तुम्हारे लिए इस संकट का समाधान करूंगा। झांग जिवाई, मैं अपनी आखिरी सांस तक लड़ूंगी। तुम्हारे झांग परिवार में कभी शादी नहीं करूंगी। राजशाही पर हाथ डालने का सपना भी मत देखो। दाशिया देश का उपनाम झाओ है। अच्छा, तो तुम में इतनी अकड़ है। मैं देखना चाहूंगा इस मुकाबले में तुम किसे लड़ने भेजोगे। दाशिया की सेना में वे निकम्मे सेनापति, क्या वे लड़ने की हिम्मत करेंगे? तुम्हारे पास लड़ने के लिए कोई नहीं बचा है ना? यदि महारानी, यदि तुम बी मिंग की चुनौती स्वीकार कर तो उसे भेजो। ओ दुष्ट, मैंने तो बस तुमसे लड़ाई ही तो की थी। तुम तो निजी दुश्मनी निकाल रहे हो। तुम मुझे आग के कुएं में धकेलना चाहते हो। तुम तुच्छ गुलाम, तुम मुझ जैसे लॉर्ड का अपमान करने की हिम्मत करते हो। अखाड़े में खून बहेगा, यही अंजाम होगा। गया शहर के फाटक में आग और तालाब की मछलियां फंसी। बीमिंग के लोग तो हैं ही क्रूर हत्यारे, पुराने योद्धा। तो मेरा मैदान में उतरना निश्चित मौत है। झांग जिवाई, उसे मार्शल आर्ट्स बिल्कुल नहीं आती। ऐसा कदम, क्या तुम्हें दरबार को नाराज करने से डर नहीं लगता? जिसे मैं जाने को कहूँ उसे जाना ही होगा। पूरे दरबार में किसकी हिम्मत है कि वो ना माने? महारानी, अगर तुम जिद इस गुलाम को बचाने की, तो मैं भी मिंग के लोगों से दाव को 5 शहरों से बढ़ाकर 10 शहर कर। क्या? महारानी, कृपया हाँ मत कहना। मुझे सच में मार्शल आर्ट्स नहीं आती। महारानी, आप ऐसा करके उन्हें कहो मुझे छोड़ दें, मैं उसे पहले मारूंगा। चुप रहो। लगता है महारानी जी के लॉर्ड को मना नहीं सकती। मुझे सच में अखाड़े में जाना होगा, पर मैं अकेला कमजोर ग्रेजुएट छात्र कैसे मुकाबला करूंगा? हाँ, याद आया, मैं आयुध अभियांत्रिकी का ग्रेजुएट छात्र हूँ। मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या मैं हथियार और गुप्त हथियार इस्तेमाल कर सकता? तुम कोई भी हथियार इस्तेमाल कर सकते, पर तुम एक गुलाम, कोई भी हथियार इस्तेमाल करके आखिर में मरना तय है। महारानी, तुम इस मरे हुए गुलाम का शव लेने के लिए तैयार? मेरा इंतजार करो। महारानी, ये बी मिंग के लोग स्वभाव से क्रूर है। छोटा लीजी अखाड़े में जा रहा है, वे उसे जिंदा बाहर नहीं आने देंगे। छोटा लीजी, तुम्हें जो भी मांगना हो मांगो। महारानी, मैं महल छोड़ना चाहता हूँ। तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब से हमने महल में प्रवेश किया, तब से हम जीवन भर महारानी के प्रति वफादार रहेंगे। हम महल से बाहर नहीं जा सकते। क्या जीवन भर शाही परिवार के लिए बेच दिया? मैं एक सामान्य आदमी, भले ही इस मुकाबले में मैं बच भी जाऊं, बाद में नकली खोजे की पहचान उजागर करने के लिए मुझे मरना ही पड़ेगा। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे महल छोड़ना ही होगा। महारानी, आप स्वर्ग के पुत्र जैसी हैं। आपका सेवक हमेशा आपके साथ रहना चाहता है। बस मैं तो चाहता, अगर मैं जीत गया तो क्या मैं महल से निकल सकता हूँ?
क्या बहाना बनाऊं? मैं ये नहीं कह सकता कि असली मर्द हूँ। किसी की जान जा सकती है। और कुछ कहने की जरूरत नहीं। अगर तुम जीत गए तो मैं तुम्हें महल से निकलने दे सकती हूँ। शुक्रिया महारानी। महारानी, मैं कारीगरों से कुछ चीजें बनवाना चाहता हूँ चुनौती के लिए। तुम महल के कारीगरों का मुकम्मल इस्तेमाल कर सकते हो। जब मैं ऊपर चढ़कर मुख्तार यूनक बन जाऊंगा, देखना मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। कौन पहले ऊपर चढ़ेगा अभी तय नहीं है, देख लेंगे। क्या देख रहा है यूनक? ये जगह वाकई नहीं है मेरे जैसे सच्चे मर्द के रहने की। मुझे जल्दी से सीखी हुई चीजें इस्तेमाल करनी होंगी। बारूद और ज्ञान जल्दी से बनानी है, ऐसी हथियार जो भी मिंग के दूतों को हरा सकें। मैं ये सीख ही नहीं सकता। यूनक ली, आप आ गए। यूनक ली, जो चीजें आपने कही थी सब तैयार है, पर इनका क्या इस्तेमाल है? तुम यूनक हो, तुम्हारा पूरा परिवार यूनक है। मैं एक नॉर्मल आदमी। ये एक अच्छी चीज है, समय आने पर तुम जान जाओगे। मुझे ये लेने दो आजमाने के लिए और बना। ठीक है यूनक ली, आप जो कहें। इस बार बारूद का प्रयोग सफल होगा। 10 या 100 बीमिंग लोग मेरे सामने नहीं टिकेंगे। उस समय मैं अपना काम खत्म कर पाऊंगा और आजाद हो जाऊंगा। और उन झालिम बीमिंग लोगों को थोड़ा श्रापनल मैं उड़ा दूंगा। सफल हुआ, सफल हुआ। 10 कदम डोर, बंदूक सबसे तेज। 10 कदम के अंदर बंदूक तेज और सही निशाने वाली है। उस समय मैं जरूर दबक बना पाऊंगा उन बीमिंग लोगों पर। मुझे कुछ और धमके की चीजें तैयार करनी होंगी, जरूरत पड़ने पर उन्हें उड़ा दीन के लिए। सही। महारानी को सूचित करता हूँ, 2 सेनापति आ गए हैं। महारानी को मेरा प्रणाम। उठ जाओ। धन्यवाद महारानी। युद्ध से बचने के लिए और मेरे देश के लोगों को तकलीफ से बचाने के लिए मुझे भी मिंग के साथ चुनौती स्वीकार करनी पड़ेगी। अगर तुम लोग जीत गए तो मैं तुम्हें बड़ा इनाम दूं, और अगर हार गए तुम्हारे परिवार वालों को मैं बहुत अच्छे से संभालूंगी। महारानी, हम सब कुछ लुटा देंगे। महारानी, मैं अपने जीवन से देश की सेवा करूंगा। बस ड्यूक की बहुत घमंडी है, साल दर साल सेनापतियों को दबाता रहा। सैनिक व्यवस्था कमजोर हो गई। इस बार भी मिंग का संकट टला भी जाए तो हमारा दाशिया राज्य शायद खतरे में होगा। मैं जानती हूँ, पहले ये मुश्किल पार करें। धन्यवाद महारानी। श्री वांग, छोटा ली कहा है, कल की कुश्ती तैयारी कैसी है? जी महारानी, ली कारीगर के पास गया कुछ अजीब चीजें बनाने, पर मेरी राय में ये भी एक मौत की छट्टाट। मुझे डर है इस बार खत्म। फिर से नहाते समय क्यों बुलाया? मुझे बुला रही हो? मेरे जैसे जन्मजात कुंवारे के लिए यह नर्क जैसी यातना है। लड्डू, कल की तैयारी कैसी है? अनुचित देखना मत, अनुचित देखना मत। लड्डू, हम तुमसे बात कर रहे हैं। महारानी, इस दास को कल के युद्ध कौशल प्रदर्शन की चिंता है। कल हम तुम्हें आखिरी प्रतिभागी बनाएंगे। ड्यूक की बेमिंग वाले तुम्हें मार डालेंगे। जब तुम मैदान में जा सीधे आत्मसमर्पण कर देना, शायद जान बच जाए। महारानी मेरे साथ अच्छा व्यवहार करती है, कृतज्ञ हूँ महारानी। लेकिन जरूरत नहीं, मेरे पास जीत का राज है। पिताजी, पिताजी, झाओ जुआन मुझसे शादी करने को तैयार नहीं। जल्दबाजी मत करो, हालात खराब हैं। एक दिन तुम्हारी होकर रहेगी, रानी बनकर क्या करेगी? जल्द ही जाओ, उपनाम बदलकर झांग कर देंगे। पिताजी, इस काम को जल्द पूरा। बेटा बेचैन है, चिंता मत कर। कल दक्षिया राज्य हार जाएगा, फिर बेमिंग वालों को उकसाएंगे। झाओ जुआन पर दबाव डालेंगे, वह मान जाएगी डर के मारे। और उस नपुंसक नौकर का क्या? उसने मुझे मारने की हिम्मत की, मैं उसका सिर धड़ से अलग कर दूंगा
और उसके सभी साथियों को। जो मेरा साथ न दें वे मरने के लायक हैं। हाँ पिताजी, जब मैं झाओ जुआन से शादी कर लूं, उसके सभी साथियों को मार डालूंगा, फिर अपने लोगों को लगा देंगे। महारानी, यह बेमिंग के राजकुमार हैं और उनका दूत दल। महारानी को नमन। युद्ध सम्राट के आदेश से आज दक्षिया राज्य से मल्ल युद्ध होगा। प्रत्येक 5 नगर दाव पर लगाएंगे शर्त के रूप में, लेकिन मेरी नजर में दक्षिया राज्य अब अस्त होते सूरज जैसा है, बड़े राज्य का दर्जा नहीं रख पाएगा। हम बेमिंग के अधीन हो जाओ। तुम्हारा मतलब क्या है? सीधी सी बात है, तुम मुझसे विवाह कर लो, उसके बाद से दक्षिया बेमिंग के संरक्षण में रहेगा। राजकुमार, आपने यह बात नहीं की थी। आपने सिर्फ 5 नगर मांगे थे। महारानी तो बात में नहीं। मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। तुम्हारी औकात क्या है मुझसे सवाल करने की हिम्मत? तुम ड्यूक की चाहता हूँ तुम अपनी हैसियत समझो। बेमिंग के फैसले तुम जैसे छोटे अधिकारी दखल नहीं दे सकते। मुंह की खाई न। धृष्टता, तुम्हारी मजाक बनाने की हिम्मत। मैंने पहले ही कहा था, बेमिंग वाले कभी भरोसा देशद्रोही पर नहीं करेंगे। अब समझ आया नतीजा? ड्यूक की ने देशद्रोह किया। क्या बेमिंग दूत दल को ड्यूक की ने ही जानबूझकर बुलाया था? तो ड्यूक किंतो दुश्मनों से मिले हुए इतिहास का गद्दार है, उसे मौत की सजा मिले। तू मौत को दावत दे रहा है। तुम दोनों उसे मार डालो। धृष्टता, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? प्रतियोगिता शुरू होने वाली है, सब वापस जाओ। आज मौत तो निश्चित है, कुछ पल और जीने दो। महारानी, फैसला क्या है? अगर हम जीत गए 5 शहर छोड़ भी सकते हैं, पर तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। हद से ज्यादा मत करो। महारानी, तुम मुझसे ब्याहोगी, उसके बाद तुम्हारा देश हमारे संरक्षण में रहेगा, बन जाएगा सबसे शक्तिशाली राज्य। बहुत अच्छा, पर तुम्हारे पास कोई और विकल्प है? बकवास बंद करो। नियम पहले तय कर। अगर हम जीते तो? जीत? तुम जीतोगे कैसे? ड्यूक की वजह से। तुम्हारे पास कोई योग्य सेनापति बचा है? राजकुमार, यह नौकर भी प्रतियोगी है। उसे मौत के घाट उतारेंगे। आंखों से दूर कर दो। बदसूरत होकर सपने देख रहे हो। अगर हम जीते तो? तुम जीतो तो 5 शहर और दूंगा। अच्छा, मैं यही सुनना चाहता था। मौखिक वादे काफी नहीं, लिखित समझौता करो। ये सब बेकार है। ठीक है, हस्ताक्षर करें। इन वर्षों में ड्यूक ने हमारे राज्य में अराजकता फैलाई, सभी योद्धाओं को हटा दिया। अब कोई सक्षम सेनापति नहीं। हम इस संकट से नहीं बच पाएंगे। छोड़ो भी, मौत को गले लगाकर भी इनका अपमान नहीं सहूंगी। बातें बंद करो, शुरू करो। मैं उत्तरी अध्याय से हूँ। झांगयोंग, महान योद्धा, उत्तरी रिज के राजकीय संरक्षक, 10 साल से अपराजित। अब क्या करें? हमारे पास कौन है? हमारा राज्य खतरे में है। विनाश निकट है। मुझे लड़ने दो। मैं महासिया राज्य से। चुप रहो, तुम्हारा नाम याद रखने लायक नहीं। शुरू करो। क्या तुम्हारे पास ऐसे ही नाकाबिल योद्धा है? और कौन है? आकर मरो। रानी महारानी, तुम्हारे योद्धा इतने कमजोर हैं? अकड़ना बंद करो, मैं तुम्हारा सामना करूंगा। तुम आओ, मैं यही खड़ा रहूंगा, तुम्हारा इंतजार करूंगा। पैर भी नहीं हिलाऊंगा।
3 मूव में तुम्हें हरा दूंगा। ऐसे लोगों को मुकाबले में भेजते हो? और कौन है? जल्दी आकर मुझे मार दो ताकि हमारे राजकुमार तुम्हारी रानी से विवाह कर सके। यह आदमी वाकई ताकतवर है। खुशकिस्मती से मैंने बंदूक ली, नहीं तो हार जाता। आखिरी वाला कौन है? डर गए हो क्या? जल्दी करो, समय बर्बाद मत करो। अरे नपुंसक, तुम्हारी बारी है। जल्दी से आकर मरने को तैयार हो। तुम्हारा पूरा परिवार ही नपुंसक है। छोटे ली, क्या तुम्हें हमारे वचन याद है? तुम आत्मसमर्पण कर सकते हो। बेम क्लब की कुर्बानी मत दो। आत्मसमर्पण सपने में भी नहीं। झांग योंग, इसे मार डालो। तीसरे चुनौती दाता के रूप में एक नपुंसक ही आया है। तुम्हारा महान शिया राज्य सच में मर्द खत्म हो गए? ड्यूकी, चिंता न करे, मैं अभी इस छोटे नपुंसक को सिर से धड़ अलग कर दूंगा। तुम्हारे पूरे खानदान में नपुंसक हैं। महारानी, क्या आपको याद है पिछली बार का वादा? हमें याद है। अगर तुम जीत गए तुम्हें महल से मुक्त कर देंगे, पर यह झांग योंग इतना खूंखार है कि शायद। धन्यवाद महारानी। छोटे ली में दम तो है। हम शानदार दफन की व्यवस्था करेंगे। महारानी, यह छोटा नपुंसक शायद झांग योंग के आधे वार भी न झेल पाए। खून खराबा होगा। आंखें बंद कर ले, बस ऐसे ही बंद रखो। झांग जी हुआई, तुम तो हमारे राज्य के ड्यूक हो। आज जब हमारे लोग मुसीबत में हैं, तुम इतना बेशर्म कैसे बन सकते हो? शर्म नाम की चीज नहीं रही। वह क्या चीज है? ऐसा कभी नहीं देखा। ये तो बिल्कुल साधारण सा दिखता है। क्या युवान ली सच में इससे लड़ने आया है? इस छोटी सी चीज से क्या होगा? युवान ली अंतिम संघर्ष कर रहा है। यही वह हथियार है जो छोटे ली ने बनवाया था। जी हाँ महारानी, युवान ली ने कारीगरों से ऐसे कई हथियार बनवाए और भी बनाए हैं। तकिए जैसी अजीब चीजें देखने में अच्छे लगते हैं, पर मैंने जांचा है, सब दिखावटी चीजें हैं, लड़ाई के काबिल नहीं। आप लोगों ने कहा था मैं कोई भी हथियार चुन सकता। हाँ, कोई भी हथियार चुन सकते हैं, पर तुमने ये कौन सा हथियार चुना है? इस छोटी सी चीज से मुझे हराना चाहते हो? ये तो मजाक बन जाएगा। यह तुम्हारी जान ले सकता है। यह रंग बिरंगा खिलौना शर्मसार करने वाला है। मैं यहाँ बिना हिले खड़ा रहूंगा। तुम बस अपना छोटा सा हथियार लेकर आ जाओ। तो मरने के लिए तैयार हो। शुरू करो। रुकिए महारानी, आप कैसे नपुंसक को लड़ने भेज सकती हैं? ये तो हमारे महान शिया राज्य का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा। सही कहा। उसे नीचे बुलाइए, नया योद्धा चुनते हैं। बहुत शर्मनाक है। क्या हमारे महान राज्य में कोई योद्धा नहीं बचा? तुम्हें क्या लगता है? क्या हम चाहते थे इसे भेजने को? यह ड्यूक की का जिद था, उसी ने आदेश दिया था। यह ड्यूक की का फैसला था। ड्यूक की ने खुद नपुंसक को चुना है। ये जानबूझकर हमें शर्मिंदा करने की साजिश है। हाँ, मैंने किया तो। आज हमारे राज्य की सेना बर्बाद हो चुकी है। कोई सक्षम योद्धा नहीं बचा। पिछले 2 सैनिकों का हाल देख, तुमने खुद चंद पलों में अपाहिज हो गए। हार तो निश्चित। तो इस बेकार नपुंसक को मरने भेज दो। तुम क्या तुम कर रहे हो? हमें क्या कहना चाहते हो? हमने तुम्हें साफ समझाया इतने विस्तार से सब कुछ के। अब भी कोई आपत्ति है क्या? तुम बस तुम ही। किसी को आपत्ति हो तो सामने आकर बोले। जिसे एतराज हो वो आगे आए। तुम महासम्राट देश वाले सचमुच नाकारा बेवकूफ हो। कुत्ते की तरह देखने वाले बेमिंगवाल, पछताओगे तो। पछताना? रे नपुंसक, मौत सामने और दांत खट्टे। दिखावेबाजी, ये तो बस वक्त गवा रहा है। बस करो, मेरे पास समय नहीं तुमसे बहस करने को। हमारे राजकुमार तुम्हारी रानी से विवाह का इंतजार कर रहे हैं। महारानी महामहिम, क्या हम शुरू कर सकते हैं? शुरू करो। मैं यही स्थिर खड़ा रहूंगा, अपना छोटा सा हथियार लेकर आकर मारो। जब निशाना बनना चाहते हो तो मेरा नरमी से न समझना। मरने वाले का मुंह भी इतना चलता है। तुमने बस छुपा हथियार उठाया है। ऐसे कौन से हथियार देखे नहीं मैंने। जल्दी करो और आकर हमला करो। मेरे पास तुम्हारे साथ समय नहीं। नहीं, दूरी अभी थोड़ी ज्यादा है। पूरी सुरक्षा के लिए थोड़ा और पास जाना होगा। जल्दी करो, आखिर कर सकते हो कि नहीं? हमारे राजकुमार को रानी से ब्याह करने की जल्दी है। छोटे ली, हमारी रानी से शादी करना चाहते हो? तुम्हारे बेमिंग राजकुमार की किस्मत में नहीं। टाइम खराब कर रहे हो। सचमुच औरतों जैसा व्यवहार। तुम नहीं आओगे तो
मैं हमला कर दूंगा। जब इतनी जल्दी मरना चाहते हो तो लो अलविदा। इतना शोर मचा, किसको डरा रहे हो? लड़ाई जोर से चिल्लाने से जीती जाती है, दिखावटी चीजें। झांग योंग को क्या हुआ? जल्दी से मार डालो उसे। झांग योंग, तुम्हें मेरी आज्ञा सुनाई नहीं देती? मार डालो उसे। ये क्या हो रहा है? झांग योंग एक ही बार में मर गया। ये कैसे संभव है? महामहिम, छोटे ली ने जीत लिया। जल्दी देखिए, झांग योंग के माथे से खून बह रहा। छोटे ली ने जीत लिया। बहुत बढ़िया। सोचा न था छोटे ली के हथियार इतने घातक होंगे। बड़े योद्धा को हरा दिया। ली गोंगगोंग ने जीत लिया। वाह, जीत गए, जीत गए, जीत गए। अब कौन लड़ेगा? जल्दी आगे बढ़ो, इस नपुंसक को मार डालो। तुम्हारा पूरा खानदान नपुंसक है। मैं असली मर्द हूँ। मुझे गुस्सा आ रहा है। खैर, मैं जीत गया तो वे महल छोड़ देंगे। जल्दी आओ और लड़ो। जल्दी से जाकर इस नपुंसक को मारो। यह गुंगगोंग। मैं बेनामों को नहीं मारता। नाम बता। सोचा न था तुमने झांग योंग को मार डाला। मैं बेमिंग का दक्षिणी सेनापति पेई गैंग लड़ने आया है। यही है वो पेई गैंग। अकेले ही दुश्मन की छाती में घुसकर सेनापति का सर काट दिया था। पेई गैंग उत्तरी साम्राज्य का सबसे युवा और खतरनाक योद्धा है। उम्र में छोटा होने पर पूरे उत्तरी साम्राज्य में कोई इसका मुकाबला नहीं कर सकता। लिटिल ली, सावधान रहना। यह तलवारों का बादशाह है। कोई भी 10 वार तक नहीं टिकता। चिंता न करे महाराज, उसके 10 वार तक कोई नहीं टिकता। मेरे एक वार में ही सब खत्म। बदतमीजी, नादान बच्चे, मेरी पेई गैंग के सामने बकवास करना। क्या मैं बकवास कर रहा? तुम्हें थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ये कैसा गुप्त हथियार है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। मुझे परवाह नहीं तुम क्या इस्तेमाल करते हो। मेरा सामना तुम्हारी मौत का वक्त। इतनी जल्दी मत बोलो। उसे मार डालो। छोटे ली, जल्दी हथियार एक और जीत। हम जीते। महान शिया जीता। ये कैसा गुप्त हथियार है? बताने पर भी तुम नहीं समझोगे। यह हजारों सालों से मानव बुद्धि का सार है। और कौन? आओ और मौत का सामना करो। तुम एक ख्वाजा सिरा, तुम इतना घमंड क्यों करते हो? जब मैं तुम्हारी महारानी से शादी कर लूंगा, देखूंगा तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूँ। हमारी महारानी से शादी का सपना, भले ही तुम बाद में महारानी से शादी कर लो। मैं कब का महल छोड़ चुका हूँ। यह दुनिया बहुत बड़ी है। मुझे कहाँ ढूंढोगे? ली तियामले, तुमने बीमिंग के 2 शेर जनरलों को मारा। आगे हम फिर से मुकाबला करेंगे। तुम्हें सोचना होगा कि क्या करना है। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम चाहते हो मैं जानबूझकर हार जा? अरे सब लोग देखो, क्यूआई के गोंग होने के नाते महान एक्साईवाई के गोंग, उन्होंने मुझे धमकी दी कि मैं बीमिंग से हार जा। यह तो देशद्रोह है। तुम क्या बकवास कर रहे? अगर हम जीत गए, बीमिंग तब अपनी सेना लेकर हमला करे। क्या तुमने सोचा इसके परिणामों के बारे में? सही कहा। अगर मुकाबले से महारानी न मिली तो देखो मेरी सेना कैसे आती है। क्या तुमने सुना? मैं भी तो इसलिए महान एक्साईवाई की जनता के बारे में सोच रहा था। अगर बीमिंग हमला करता है, हम कैसे बचाव करेंगे? क्या यह हमारे बचाव के बारे में है? आइए, सबका जवाब देखिए। कौन आपका साथ देगा? मैं समर्थन करता हूँ। बीमिंग और महान एक्साईवाई के बीच मुकाबला पर एक सैन्य शपथ पर हस्ताक्षर हुए थे। हारने पर 10 शहर देने होंगे। अगर वे मुकर गए और सेना लेकर हमला किया तो यह वादे का उल्लंघन होगा। मैं देखना चाहूँगा तुम्हारे बीमिंग के सम्राट को बाद में देशों में कैसे टिकेगा। तुम महारानी, क्या तुम सच में एक ख्वाजा सिरा के लिए बीमिंग के दुश्मन बनना चाहते? यह बीमिंग से दुश्मनी नहीं है। यह हमारे महान एक्साईवाई का स्वाभिमान और सम्मान है। महारानी निश्चिंत रहें, मैं मुकाबला जरूर जीतूंगा। मुझे जीतना ही होगा। जीतने के बाद ही मैं महल छोड़कर एक आम आदमी बन सकूंगा। इतनी बड़ी बातें, तुम एक ख्वाजा सिरा मेरे सामने बदतमीजी करने की हिम्मत करते हो। लिन वुडी, जल्दी ऊपर जाओ। इस शहजादे के लिए उसे मार डालो। जी शहजादे। लिन वुडी, ये लिन वुडी है। ली गोंग अब खत्म। लिन वुडी, यह कौन सी शक्ति है? क्या वह बहुत शक्तिशाली है? छोटे ली,
लिनवुडी बीमेंग का दक्षिण शांत करने वाला जनरल है। यह बीमेंग का हमारे महान एक्साइवाई के लिए मुख्य रक्षक सेनापति। जब यह युवा था तब इसने महान एक्साइवाई से लड़ाई की थी, एक बार में मार डाला हमारे महान एक्साइवाई के 9 महान जनरलों को। क्रूर और बर्बर, तुम्हें सावधान रहना होगा। सब खत्म। यह व्यक्ति भी गुप्त हथियारों का माहिर है। ली गोंगगोंग के गुप्त हथियार निश्चित रूप से उसे हरा नहीं सकते। हाँ, लिनवुडी अपनी गति के लिए जाने जाते हैं। ली गोंगगोंग के गुप्त हथियार शायद हमला करने का मौका ही नहीं मिलेगा। लिनवुडी प्रसिद्ध होने के बाद से अजय रहे हैं। ऐसा लगता है आज हमारा महान जिया हारना तय है। अब क्या किया जाए? तुम अब तक जीत, यह सिर्फ भाग्य की बात है। क्या तुम्हें पता है या नहीं, तुम बस जीत इस खराब गुप्त हथियार से। लेकिन अब तुम्हारा यह टूटा हुआ गुप्त हथियारों के उस्ताद लिनवुडी के सामने बस एक छोटा सा खेल है। आज तुम्हारा मरना। देशद्रोही, मेरे सामने बकवास बंद कर, मुझे घिन आती है। ठीक है, देखते हैं कब तक वो। छोटे ली, सावधान रहना। छोटे ली, ये व्यक्ति गुप्त हथियार का माहिर है, तुम्हें बहुत सावधान रहना होगा। लिनवुडी, जाओ और उसे मेरे लिए मार दो। समय बर्बाद मत करो। यह राजा इंतजार कर रहा है महारानी से शादी का और जिया पर राज करने का। हुजूर, निश्चिंत रहें, आपका सेवक अभी ऊपर जाकर उसका सिर काट लेगा। जाओ। यह आदमी भी गुप्त हथियार इस्तेमाल करता है, तो मुझे इस बार जल्दी गोली चलानी होगी, वरना अगर वह गुप्त हथियार इस्तेमाल करे तो मैं मर जाऊंगा। क्या? लिनवुडी हार गया? यह किस तरह का हथियार है? इसने मेरे 3 बड़े योद्धाओं को हरा दिया। जीत गए। हमारा महान जिया फिर जीत गया। छोटे ली, तुमने कमाल कर दिया। हम जीत गए। यह कैसे संभव है? वह तो बस एक निकम्मा हिजड़ा था। महान जिया की महारानी, यह गुप्त हथियार का इस्तेमाल नहीं माना जाएगा। यह कैसी कला है? महान जिया की महारानी, हम गुप्त हथियार इस्तेमाल नहीं करते। फिर से मुकाबला करते हैं। आपने पहले वादा किया था, किसी भी हथियार की अनुमति है। यह लिखित समझौता साफ साफ लिखा है, आपको अपनी बात से मुकरने की इजाजत नहीं देता। अगर मैंने कहा नहीं तो नहीं। तो क्या हुआ अगर हम अपनी बात से मुकरें? आपका महान जियादेश तो लड़ने लायक कोई योद्धा भी नहीं है। तुम मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? शानदार बेईमिंग राजकुमार, इतने बेशर्म कैसे हो सकते हैं? जो भी हो, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, इस हिजड़े को तुरंत मार डालो, वरना मेरी बेईमिंग सेना तुरंत हमला कर देगी। तुम मुझे मारना चाहते हो? हाँ, तुमने मेरे 3 बड़े योद्धाओं को हरा दिया। 3 बड़े योद्धा, क्या तुम मरने लायक नहीं हो? महाराज, मैं अनुरोध कर इस मरे हुए हिजड़े को मार दे, बेईमिंग के क्रोध को शांत करने के लिए। तुम सब अभी भी इंतजार क्यों? जल्दी से मेरी हाँ में हाँ मिलाओ। तुम सबको ध्यान से सोचना चाहिए। एक बार जब हम बेईमिंग से युद्ध करेंगे, तुम्हारे पास जो कुछ भी है सब राख हो जाएगा। तुम सब कैदी बन जाओगे। महाराज, मैं भी ली गोंगगोंग को मारने का अनुरोध करता हूँ ताकि खून खराबा न हो। मैं इससे सहमत हूँ महाराज। महाराज, ली गोंगगोंग ने बेईमिंग के दूत को हराया। हमारे महान जिया के वीर हैं, उन्हें मारा नहीं जाना चाहिए। और तो और हमारा महान जिया देश युद्ध करने में सक्षम है। अगर इन सालों में की के ड्यूक ने विरोधियों को हटाया, सेनापतियों को दबाया, उत्तरी सागर तो बिल्कुल भी हमारा प्रतिद्वंदी। महाराज, कृपया फिर सोचें। सेना को फिर से तैयार करना महत्वपूर्ण है। महाराज, कृपया फिर सोचें। सेना को फिर से तैयार करें। महाराज, कृपया फिर सोचें। सेना को फिर से तैयार करें। बदतमीज, तुम सब तुच्छ सैनिक, सिर्फ महाराज को युद्ध के लिए उकसाना जानते। तुम बचे खुचे हारों पर निर्भर, और यह अकेली स्त्री कैसे जीत सकते हैं? अभी सबसे जरूरी है उत्तरी सागर का गुस्सा शांत करना। ली तियानले, हिजड़ों का सच में कोई अधिकार नहीं। मुझे लगा हारने पर तो निश्चित मौत थी, पर जीत गए फिर भी मौत ही है। न्याय कहाँ है? चूंकि महाराज फैसला नहीं कर पा रहे, तो मैं आपके लिए आदेश देता। कोई है, जाओ और ली तियानले को मार डालो। देखता हूँ कौन हिम्मत करता है। मेरे पास मत आ, वरना मैं सबको साथ ले मरूंगा। तुम इस निकम्मे पैकेट से हमें मारोगे? ये कैसी बेवकूफी है? ये ख्वाजा सरा तो पागल हो गया है। जल्दी मार डालो इसे। ली तियानले, आज तुमने बेईमिंग के 3 सेनापति मारे, राजकुमार को धमकी भी दी। आज कोई तुम्हें बचा नहीं सकता। शाओली, शांत रहो, तुम इनसे नहीं लड़ सकते। मेरे पास आओ। शाओली, जल्दी आओ, महारानी तुम्हें बचाएंगी। शाओली, वो चीज फेंक दो, जल्दी यहाँ आओ। महारानी मुझे बचाएंगी? वो खुद मुसीबत में है, अपना बचाव भी नहीं कर पा रही। आज इन्हें दिखा दूंगा बम के पैकेट की ताकत। साबित कर दूंगा मैं, कोई बेकार चीज नहीं।
झांग बूढ़े कुत्ते, मैंने राजनीति छोड़ दी थी, लेकिन तुमने मुझे फंसा ही लिया। बलिदान करने तक पहुंच गए बेइमिंग का गुस्सा शांत करने के लिए। और तुम सब देश के मंत्री होकर भी सम्राट का खाते हो, देशद्रोही की मदद करते हो देश के लिए। ये शर्मनाक बात है। तुम्हें शर्म नहीं आती? धृष्टता, राजकाज ख्वाजासरा समझेगा। ख्वाजासरा भी तो देशद्रोहियों से बेहतर है। क्या देख रहे हो? मार डालो इसे। पास मत आना, वरना सब उड़ा दूंगा। तुम्हारे पास बस ये एक पैकेट है। डर के मारे पागल हो, दिमाग खराब हो गया है। पैकेट की परवाह मत कर, जाकर मार डालो। रुको, हिम्मत कैसे हुई? उसे चोट मत पहुंचाओ, वो हमारे देश का हीरो है। किसकी हिम्मत है छूने की? मेरी मौजूदगी में। धृष्टता, अच्छा, तुम लोगों ने खुलेआम मुझसे लड़ाई शुरू कर दी। क्या बगावत करोगे? बगावत तो तुम कर रहे हो। सम्राट यहाँ मौजूद है, तुम्हारा हुक्म नहीं चलेगा। ऐसी बड़ी बातें। सम्राट तो सिर्फ महिला हैं, राजकाज नहीं समझती। मैं ही चलाऊंगा इस देश को सही रास्ते पर। क्या किसी को एतराज है? आगे बढ़ो, इस ख्वाजासरा को मार। धृष्टता, मेरा आदेश नहीं मानोगे? सम्राट को इन ख्वाजासराओं ने युद्ध की परवाह किए बिना इनकी बात मत सुन। ली तियानले को मार। अच्छा, बहुत हुआ। तुमने मजबूर किया। मैं तो महल छोड़ना चाहता था, सामान्य जीवन जीना चाहता था। तुमने रास्ता बंद कर दिया। अब मैं हाथ नहीं रोकूंगा। तुम सामान्य जीवन चाहते हो? तुम हो कौन सामान्य? तुम तो बस ख्वाजा, एक नाकारा इंसान। एक मामूली ख्वाजासरा, हथियार के बिना तो कुछ नहीं। पुराने बोरे से लड़ोगे? हंसी आती है तुम पर। क्या देख रहे हो? एक बोरा देखकर डर गए। आगे बढ़ो। तुम्हें पछताना पड़ेगा। मर जाओ। वो क्या है? उसने आग लगा दी। अरे बस एक बोरा है, जलाने से क्या होगा? तुम सच में एक मजाकिया नपुंसक हो। जो तुमने काटा था वो बेकार चीज थी, फेंक भी नहीं सकते। हमें मारने की बात करते हो, एक को भी नहीं मार पाए। मेरे गार्ड के पैर तक नहीं छू पाए। वो हथियार छोड़ो तो कुछ नहीं कर सकते। 3, 2, 1। यह क्या चीज है? ये तो आखिर ये है क्या? ये कैसा हथियार है? इतना शक्तिशाली क्यों है? सोचा नहीं था लियाओजी ने बनाया होगा इतना भयानक अस्त्र। अरे क्या करना चाहते हो? गार्ड, लेकिन राजकुमार का अस्त्र बहुत खतरनाक है। निकम्मे। मैंने पहले ही कहा था, मुझे छेड़ोगे तो पछताओगे। भैया शांति से बात करें। मैंने अभी समझाया था ना, तुमने नहीं सुना। मुझे मारने आए, मुझे किनारे ला खड़ा किया। तुम सब मरोगे। अरे नहीं नहीं, वीर मत करो। मैं हूँ, राजकुमार हूँ, जो चाहो दूंगा, सब पूरा करूंगा। लो पैसे और जेब, सब तुम्हें देता हूँ। लो जो चाहो ले लो, सब दूंगा। डर गए? अभी तक गरज रहे थे हमारी महारानी से शादी, हमारे किले लेने। अब मारोगे या नहीं? किले देने का वादा? नहीं नहीं मारेंगे, किले देंगे, सब कुछ देंगे, वादा पूरा करेंगे। तुम्हारा असली चेहरा देख चुका हूँ, अब विश्वास करूँ? तुम तो मुझे जाने दो, किले तुम्हें दिलवा दूंगा। छोड़ दूं तो कल बेमिंग की सेना हम पर हमला करेगी, तुम्हें रोके रखूंगा। तुम अभी बेमिंग लौट जाओ, अपने सम्राट को बता किले सौंप दे। ये जल्दी जाओ, सम्राट को किले देने को कहो। कृपया वीर जी, राजकुमार को मत मारिए।
20 दिन का समय। 20 दिन बाद कागजात नहीं भेजे तो इसे मार डालूंगा। ड्यूक ऑफ की, अब तुम्हारी बारी है। तुम्हारी हिम्मत, उत्तरी मिंग के दूत को चोट पहुंचाने की हिम्मत, उत्तरी मिंग के राजकुमार को धमकी दे। तुम दाशिया की सरहद में बेईमिंग वाले खुलेआम दाशिया के राजा का अपमान, दाशिया के नागरिकों को मारने की कोशिश, दाशिया के शहरों पर कब्जा, मनमानी कर रहे हैं। तो क्या मैं भी बदला न लूं? आपके ऐसे करने से दाशिया पर विनाशकारी संकट आएगा। मैं देखता हूँ जो ये तबाही ला रहा है वो तुम हो। अगर तुमने महारानी पर दबाव न डाला होता तुम्हारे जांग परिवार में ब्याहने को, तो बेईमिंग के लोग न आते। सेना की निष्क्रियता तुम्हारी वजह से है। दाशिया कमजोर है, सब तुम्हारी वजह से है। तुम आखिर दाशिया के ड्यूक हो या बेईमिंग के ड्यूक? मैं बेशक दाशिया का ड्यूक। बस यही चाहते थे कि देश के मामलों में दखल देने वाला बेकार। महारानी, मुझे बस चिंता है कि यह व्यक्ति ऐसे करेगा। निश्चित रूप से दोनों देशों के बीच संघर्ष छिड़ जाएगा। यह छोटा ख्वाजासरा एक अनजान हथियार निकाल लिया, हमारे युद्ध अभ्यास क्षेत्र में हंगामा कर दिया। उसका ऐसा करना सचमुच बहुत गुस्ताखी है, देश और जनता के लिए विनाश का। कृपया महारानी उसे तुरंत सजा दें। ली तियानले ने आज हमारी दाशिया की शान, वह सिर्फ दाशिया का हीरो नहीं बल्कि 100 सालों में मुश्किल से मिलने वाला योद्धा है। तो फिर देश और जनता के लिए विनाशकारी कैसे हुआ? दुख है कि वह ख्वाजासरा है। अगर वह एक सामान्य आदमी होता तो अच्छा होता। मेरा पति ऐसा ही होना चाहिए, एक महान साहसी व्यक्ति, उसमें ऐसा जज्बा होना चाहिए। महारानी कृपया सोच समझकर फैसला करें। उसका ऐसा करना वाकई गलत है। यह निश्चित रूप से दोनों देशों में झगड़ा कराएगा। महारानी इस समय हमारी दाशिया की शक्ति बिल्कुल भी मुकाबला नहीं कर सकती बेईमिंग की सेना से। अब हमें बस जल्दी से इस छोटे ख्वाजासरा को मारना होगा। बेईमिंग के राजकुमार के लिए माफी मांगी जानी चाहिए। बदतमीज, हमने मुकाबला जीता, हमने तो बस अपना हव वापस लिया है। बेईमिंग को हार मान लेनी चाहिए। क्यों माफी मांगे उनसे? मुझे मार डालो, मेरा अंत कर दो। ड्यूक जी, तुम मुझे मारने में इतने जल्दी क्यों हो? नहीं, पास मत। नहीं, पास मत। शायद दो देशों के बीच झगड़े का डर नहीं है, बल्कि मेरे बदले का डर है। नहीं, पास मत। ऐसे तुम्हारी क्या मांग है? सीधे मुझे, मैं सब मान जाऊंगा। ठीक है। तुम तो पहले ही डर गए। तुम अभी मुझे मारना नहीं चाहते थे? ड्यूक जी, तुम तो 1 के नीचे 10,000 के ऊपर के ड्यूक जी। खड़े होकर बात करो। नहीं, मैं बैठे हुए आराम से बैठे रहना ठीक है। अभी सब मेरी गलती थी। मैं सचमुच तुम्हें मारना नहीं चाहता था। यह सब हाँ, सब बेईमिंग वालों ने भड़काया था। यह सब बेईमिंग वालों की गलती है, उनकी गलती। अब जब बात यहाँ तक आ गई है, तुम अभी भी दूसरों पर इल्जाम लगा रहे हो। आज की ये हालत सब तुम्हारी वजह से ही बनी है। महोदय, शांत हो जाइए। महोदय, ऐसे 20 लाख चांदी सब आपके लिए। और हाँ, और भी है। सुंदर है ना? यह सफेद जेड है, 10 लाख का है। यह भी आपके लिए। हाँ, मेरे पास जमीन और भी जमीन है। बस मुझे मारे नहीं, सब ले लीजिए। तुम और बेईमिंग लोग एक ही माटी के हैं। भीख मांगने का तरीका भी बिल्कुल एक जैसा है। महान शिया का ड्यूक, तुम्हारी बस इतनी ही औकात है। गद्दार की चीजें मुफ्त में लो। अब तुम अमीर हो गए। महल से बाहर आकर मैं इस पैसे से एक बड़ा घर और जमीन खरीदूंगा और परिवार बसाऊंगा। जमींदार की मीठी जिंदगी। मैं आ गया। ड्यूक की इतने बड़े दिल वाले हैं। बाद में बदला तो नहीं लोगे? मैं कसम खाता हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। जरा सी भी तकलीफ, मुझ पर विश्वास करो। ड्यूक की सिर्फ कसम खाना काफी नहीं। जो कुछ भी मैं दे सकता सब उसे दे दिया। आप मुझसे और क्या चाहते हैं? मुझे सेना की मुहर दो। सपने देखो। तुम्हारी चाल बहुत अच्छी है।
मेरी अच्छी चाल। जब मैंने राजगद्दी संभाली थी तब मैं छोटी थी। मेरे पिता सम्राट मरते वक्त ने कहा था मेरी मदद करो। तुमने क्या किया? राजकाज पर कब्जा किया, सेना का नियंत्रण रखा, सेना को कमजोर किया, मेरे महान शिया को, बहादुर सैनिकों को सब निकाल दिया। तुम्हारे बिना क्या महान शिया की ऐसी हालत होती? क्या यह मेरी गलती है? अगर दोष देना है तो अपने अयोग्य शाही परिवार को दोष तो दो, इन महान शिया के सेनापतियों को। बकवास। जब पिछले सम्राट थे, महान शिया के योद्धा अजय थे। अगर तुम सत्ता के लिए नहीं लड़ते तो आज यह नौबत न आती। सेना की मुहर पिछले सम्राट ने खुद मुझे दी थी। सेना की मुहर सौंपने को मैं मरना पसंद करूंगा। तो फिर ठीक है, साथ चलते हैं। वैसे भी तुम्हारी यह मुहर कब्र में नहीं जाएगी। जब तुम नहीं रहोगे, ड्यूक की जागीर बिखर जाएगी। महाराज सेना वापस ले लेंगे। तुम मुझे मार नहीं सकते। मैं महान शिया का ड्यूक। मैं तुम्हें साथ ले जाऊंगा। मुझे परवाह नहीं तुम कौन हो। नहीं। ओह ख्वाजा ली, शांत हो जाइए। ख्वाजा ली जी, ऐसे मत कर। मैं तुम्हें बेशुमार उपजाऊ जमीन दूंगा और अनगिनत खूबसूरत औरतें। क्या कहते हो? खूबसूरत औरतें? छोटे ली, वह तुम्हारा अपमान कर रहा है। यह अपमान कैसे हुआ? मैं एक आम आदमी। नहीं नहीं नहीं, अरे मेरा मतलब वो नहीं। मेरा मतलब है जो चाहो मांगो, मैं सब मान लूंगा। महाराज की मांग मेरी भी मांग है। अगर तुम सेना की मुहर नहीं देते तो साथ चलेंगे। नहीं नहीं नहीं, पहले बात करें। किस बारे में बात करें? नहीं नहीं नहीं। ले लो, सब कुछ ले लो। ड्यूक ऑफ की तुम्हें याद रखना चाहिए, महाराज ही दाशिया के सम्राट हैं। सैन्य टोकन सौंपने के लिए कहना पूर्णतः उचित है। छोटे ली, ड्यूक को डराना बंद करो। उसने टोकन सौंप दिया, यह दाशिया के हित में था। एक अच्छा कार्य किया। ड्यूक, आज तुम बहुत घबरा गए हो। जल्दी महल वापस जाओ। हाँ, जल्दी जाकर कपड़े बदल लो, सर्दी न लग जाए। महाराज को धन्यवाद। शीघ्र लौट चलो। महाराज, आप क्या योजना बना रहे हैं? बेइमिंग राजकुमार को कैसे रखेंगे? तुम्हारी क्या राय है? क्या महाराज बेइमिंग राजकुमार मेरे महल में ठहरने देंगे? मैं पूरी निगरानी रखूंगा। नहीं, तुम बेईमिंग से पहले से मिले हो। हाँ, ड्यूक के महल में नहीं रह सकता। वो भाग गया तो? महाराज, वह बेइमिंग का राजकुमार है। महल में कैद नहीं कर सकते। मेरे महल में रखना सर्वोत्तम है। मैं अपने सिर की गारंटी दे शहर से निकलने नहीं दूंगा। झांग जिहुआई ने टोकन सौंप दिया। उस पर और दबाव न डालें, वह पलटवार कर सकता है। भयंकर जवाबी हमला। मैं दरबार में प्रतिरोध नहीं कर पाऊंगी, तो ड्यूक को सौंपते हैं। कृतज्ञ हूँ महाराज। मत सोचो, टोकन पाकर तुम मुझे नियंत्रित कर। जब मैं लौटूंगा, राजकुमार से विस्तृत योजना बनाऊंगा। आज का अपमान 2 गुना लौटाऊंगा। छोटे ली, आज तुम बहुत बहादुर थे। तुमसे जोड़ी बनाना चाहती हूँ। तुमसे कौन जोड़ी बनेगा? महाराज ने वादा किया था मैच जीतने पर महल छोड़ सकता। मैंने धोखेबाज मंत्री के पैसे ले लिए हैं। महल से बाहर जाकर उपजाऊ खेत और सुंदर पत्नी, क्या अच्छा नहीं होगा? जियोंग, मेरी बात सुनो। छोटे ली, रात को तुम्हारे कमरे में आऊंगी। जियोंग नहीं। छोटे ली, इधर आओ। छोटे ली, आज तुम्हारे हथियार और गुप्त अस्त्र कैसे बनाए गए थे? मुझे लगता है इनकी सहार क्षमता सामान्य नहीं है। यदि सेना में व्यापक रूप से उपयोग करें, दाशिया को पुनः महान बना देगा। कोई भी देश हमला नहीं करेगा। क्या तुम मुझे सौंपोगे? भारी इनाम दूंगी। महाराज, देश और जनता के लिए मैं साझा करने को तैयार। थोड़ी देर में ब्लूप्रिंट और निर्माण विधि विस्तृत विवरण तैयार करूंगा। महाराज को सौंप दूंगा। अच्छा, मुझे तुम जैसा चतुर और सक्षम व्यक्ति मिला। मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ, क्या इनाम चाहते हो? जो चाहे मांग लीजिए। इनाम की आवश्यकता नहीं है। बस महारानी, पहले वादा किया था यदि मैं प्रतियोगिता जीत गया तो मुझे महल से मुक्त करेंगे। क्या यह वादा अभी भी मान्य है?
ली तियानले इतने प्रतिभाशाली हैं, उन्हें महल से जाने देना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण होगा। मुझे उन्हें रोकने की योजना बनानी होगी। जीवन भर मेरे बनकर रहो, मृत्यु के बाद भी मेरे प्रेत। पहले उन्हें समय दो। महल छोड़ने का मामला बाद में विचार करेंगे। अभी सबसे जरूरी है डिजाइन और नुस्खा प्राप्त करना। यूचांग वांग, तुम जाओ ली तियानले के साथ। ड्राइंग पूरी होने पर ले आना। अरे हाँ, एक और बात, उन्हें बेहतर कक्ष दो। पुराना आवास उनके लिए बहुत छोटा था। यह कक्ष अब अनावश्यक है। मैं तो जल्द ही जाने वाला। अधिक बहस मत करो, मैं थक गई हूँ। अब विदा हो जाओ। मैं नहीं, मैं। यूचांग वांग, बैठ जाइए। मैं नुस्खा लिख देता। जल्दबाजी न करे ली गोंग, धीरे धीरे लिखिए। महारानी का इशारा स्पष्ट था, वो आपको जाने नहीं देना चाहती। ली तियानले का प्रस्थान, ये युवक भविष्य में बहुत संभावनाएं है। ली गोंग का योगदान अतुलनीय है। महारानी आपको पदोन्नत करेंगी। मैंने हमेशा कहा है, तुम्हें बड़ी संभावना है। मेरा विश्वास सही साबित हुआ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ। भविष्य में महारानी तुम्हारी सेवा पर निर्भर रहेंगी। आपके विश्वास के लिए धन्यवाद, किंतु मैं निरंतर सेवा नहीं कर पाऊंगा। नुस्खा पूरा करते ही महल छोड़ दूंगा। सचमुच जा रहे हो? सोच विचार कर लो। महारानी तुम्हारी बहुत कद्र करती है। अगर तुम जाओगे तो बर्बाद कर दोगे तेजस्वी भविष्य को। महल बहुत खतरनाक है। मैं कोई सावधानी पूर्वक बोलने वाला नहीं। एक पल की असावधान ले सकती है मौत की सजा। मैं तो महल के बाहर निश्चिंत जीवन जीना चाहता हूँ। अरे यूचांग वांग, शहर से बाहर बस जाने पर आपको अवश्य बुला। उस समय उत्तम व्यंजनों से स्वागत करूंगा। ये नहीं हो सकता। ली तियानले को जाने नहीं देंगे। ली जी तो महारानी के विशेष विश्वास पात्र है। मेरा उत्तराधिकारी भी, भविष्य का मुख्य प्रबंधक। उन्हें रोकने का उपाय करना होगा। यूचांग वांग, यह लीजिए, बारूद का नुस्खा है। महारानी को सौंप दें। अब मैं सामान समेटूंगा और महल छोड़ दूंगा। इतनी जल्दबाजी क्यों? अभी तो दिन का उजाला है। महल के द्वार खुले हैं। मेरे लिए समय पर पहुंचना संभव है। नहीं नहीं, तुम अभी नहीं जा सकते। मेरा आशय है शीघ्र ही अंधेरा होगा। अगर तुम जाओगे, बाहर किसी से परिचित नहीं, यानी कि आज रात के लिए व्यवस्था नहीं। सड़क पर सोना पड़ेगा। तुम सही कह रहे हो। कल प्रातः निकलूंगा। अब सेना का प्रतीक मेरे पास है। मैं चाहती हूँ तुम जल्द से जल्द राजधानी की रक्षक सेना को नियंत्रित करो। जो भी आदेश मानने से इनकार करे, उसे तुरंत मृत्युदंड दिया जाएगा। इसके अलावा मैं सेनापतियों का चयन शुरू करूंगी। योग्य लोगों को पद दो। खासकर ली तियानले जैसे प्रतिभाशाली व्यक्तियों को पद या हैसियत की परवाह किए विशेष अधिकार दिए जाएंगे। महारानी जी बुद्धिमान हैं। ली गोंगोंग के हथियारों की मदद से हमारी महान सेना निश्चित पुनर्जीवित होगी। अच्छा, तुम लोग अभी जा सकते हो। जी महारानी। महारानी जी। ये छोटे ली ने भेजे हैं डिजाइन और फॉर्मूले। जी हाँ महारानी। ये हथियार बहुत विचित्र है। मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। छोटा ली असाधारण प्रतिभा वाला है। उसकी मदद से हमारा साम्राज्य समृद्ध होगा। बस ली गोंगोंग महल छोड़ना चाहता है। ये सौभाग्य टिकने वाला नहीं लगता। कल से मैं उसे धीरे धीरे दूंगी। महंगे कपड़े और भोजन, सोना जेवरात, रेशमी वस्त्र। वह ललचाएगा नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। आज्ञा का पालन होगा। आज मैं आखिरकार महल से बाहर निकल रहा हूँ। बड़ा घर, उपजाऊ खेत, सुंदर पत्नियां। मैं आ रहा हूँ। ली तियानले, सम्राट का आदेश सुनो। स्वर्ग के आदेश से सम्राट की घोषणा। महल के प्रबंधक ली तियानले प्रतिभाशाली और योग्य होने के कारण आदर्श के रूप में एक शाही कक्ष प्रदान किया जाता है। 10,000 सोने के सिक्के, जेड के ताबीज और 100 रेशमी कपड़े। ली गोंगोंग, आदेश स्वीकार करो। ली गोंगोंग, बधाई हो। तुम सम्राट के विशेष व्यक्ति हो। भविष्य में मत भूलना सम्राट को धन्यवाद देना। महाशय वांग, मैं तो महल छोड़ने वाला। मेरा तो अरे कोई है?
ली गोंगोंग को नए कक्ष तक ले चलो। उनका सामान ले जाओ, जल्दी करो। रुको जरा, ऐसा मत करो। नहीं, मैं महाशय वांग, यह ठीक नहीं है। मैं तो महल छोड़ने वाला। मैंने अभी तक। ली प्रबंधक जी, नमस्ते। हाँ, ली प्रबंधक, ये सम्राट ने आपके लिए सोना चांदी तैयार करवाए हैं। छोटे ली, तुम्हारा भाग्य अभी शुरू हुआ है। ये सब मेरे लिए। सम्राट इतने उदार हैं, इतना धन तो मेरी 3 पीढ़ियों को समृद्ध बना देगा। सुनो छोटे ली, तुम इस कक्ष में आराम करो, मुझे जरूरी काम है। चलता हूँ। महाशय वांग, रुकिए। और क्या है? महाशय वांग, मेरे बारे में आज महल से बाहर जाना है। ये सम्राट ने मुझसे वादा किया था। कृपया वो महल का पास दे दीजिए। पास? मेरे पास अभी नहीं है। साथ नहीं लाया। चलिए साथ चलते हैं लेने। फिर कभी देखेंगे। फिर कब कहेंगे? तुम्हें शर्म नहीं आती? मैं महल का प्रमुख प्रबंधक हूँ, हजारों कर्मचारियों का प्रबंध करता हूँ। काम बहुत है, इंतजार करो। इंतजार। मैं जियाओ ली को देखो, इतना धन संपत्ति होने पर भी बाहर जाने को बेचैन है। वांग गुंग जानबूझकर मेरे निकलने से बच रहे हैं। सम्राट मुझे जाने नहीं देना चाहते। महारानी मेरी कद्र करती हैं, पर राजा के साथ रहना खतरनाक है। अगर मेरे नकली ख्वाजासरा का रहस्य खुल गया तो ये राजद्रोह होगा, सिर कट जाएगा। नहीं, कोई उपाय ढूंढना होगा। तरकीब सोचो। रुको, कौन हो तुम? भैया जी, मैं आंतरिक मामलों का ली तियानले हूँ। ये मेरा पहचान पत्र है। महारानी ने वादा किया था मुझे बाहर भेजने का। ली तियानले, वो हो ना तुम जिसने युद्ध क्षेत्र में बीमिंग के 3 सेनापतियों को हराया? ली तियानले ख्वाजासरा। हाँ, बिल्कुल, आप मुझे जानते हैं। जल्दी बाहर जाने दीजिए। क्या कर रहे हो? छोड़ दो मुझे। ली सर, क्षमा करें, महारानी का आदेश है। अगर आप जिद करेंगे तो वापस ले जाएंगे। अरे नहीं, छोड़ो मुझे। महारानी ने वादा किया था मुझे भेजने का। अरे छोड़ दो। क्या कर रहे हो? छोड़ दो। जियाओ ली, क्या हुआ? महारानी, आपने तो वादा किया था, मुकर नहीं सकते। सूचना दे महारानी, ली ख्वाजासरा फिर निकलने की जिद कर रहे हैं। हमें कोई चारा नहीं था, सिर्फ वापस ला सके। अच्छा, समझ गई। सब जाओ अभी। जी महारानी, आपने वादा किया था प्रतियोगिता जीतने पर मुझे भेज देंगे। क्या ये महल तुम्हें इतना बुरा लगता है? हमारे इनाम और पुरस्कार तुम्हें कुछ नहीं चाहिए? कृपा के लिए धन्यवाद। महल में बहुत राजनीति है, हर कदम पर सावधानी चाहिए, हर कार्य गलत होने का डर। मैं बाहर जाना चाहता हूँ, सामान्य जीवन जीने के लिए। कृपया अनुमति दें। हमारे पुरस्कार तुम्हारी प्रतिभा को संजोना चाहते हैं, तुम्हें अपने पास रखना चाहते हैं राज्य की सेवा के लिए। लेकिन सिर्फ यही नहीं, तुम्हारी सुरक्षा का भी ख्याल है। क्या सोचते हो कि ड्यूक तुम्हें छोड़ देगा? तुमने उनकी योजना बिगाड़ दी, सेना का प्रतीक वापस लाया। कि ड्यूक तुम्हें नहीं छोड़ेगा। बाहर निकलते ही एक पल में मार डाले जाओगे। महाराज का कहना सही है कि गो गोंग अभी मुझसे घृणा करता है। उसके जासूस निश्चित रूप से हर पल मुझे देख रहे। अगर मैं महल से निकला तो उसके हाथों मारा जाऊंगा। अभी महल में ही रहो, मेरे पास रहो, यही सबसे सुरक्षित है। चिंता मत करो, मैं पहले से ही कि गो गोंग के समर्थकों को खत्म कर रहा हूँ। जब सफाया हो जाएगा, तुम महल छोड़ना चाहो तो मैं रोकूंगा नहीं। इस दास को कृतज्ञता स्वीकार करें। महल में चैन से रहो, मैं तुम्हें निराश नहीं करूंगा। आज से ही तुम्हें नियुक्त करता हूँ दक्षा साम्राज्य के आंतरिक मामलों के उप प्रमुख। वांग चोंग से ठीक नीचे का पद। आंतरिक मामलों के उप प्रमुख। यह रानी योग्य लोगों को चुनने वाली। अनुमान नहीं था भविष्य में बड़ा काम करेगी। मुझे उसकी मदद करनी होगी। जल्दी से कि गो गोंग को खत्म करना होगा, तभी महल से सुरक्षित निकल पाऊंगा। ली गोंग, खुशी में सन्न हो गए हो क्या? कृतज्ञता दिखाओ। महाराज की कृपा के लिए धन्यवाद। मैं बीमिंग राजकुमार, यहाँ दक्षा में इतनी बड़ी अपमानजनक घटना मैं यह सह नहीं सकता। झांग जी हुए। महाराज,
मैं यहाँ हूँ। वह खोजा क्या है? उसके पास ऐसा ताकतवर हथियार क्यों है? महाराज, वह छोटा खोजा सिर्फ एक साधारण व्यक्ति है, उसका वह हथियार मैं निकम्मा, दक्षा के राजमहल में बना इतना शक्तिशाली हथियार तुम्हें पता नहीं था? मेरे 3 योद्धा मर गए, तुम्हारी क्या जरूरत है? महाराज क्रोध शांत करें। यह पूरी तरह मेरी गलती नहीं है। किसे पता था एक छोटा सा खोजा इतना बवंडर खड़ा कर देगा। लेकिन महाराज, मैंने पूरा विचार नहीं। महाराज चिंता न करें, मैं उसे मारने का मौका ढूंढ लूंगा। अच्छा, जल्दी उसे मार डालो, समस्या का स्थायी समाधान। अगर उसे मारना है तो झाओ जुआन उसे बहुत महत्व देती है। महल में हमला करना मुश्किल है, लेकिन वह जल्द महल से बाहर जाएगा। मैंने बाहर हत्यारे तैनात कर दिए हैं। जैसे ही वह बाहर निकलेगा, मौत निश्चित है। झांग जीवाई, मेरे सामने वफादारी का नाटक मत करो। मुझे पता चला है तुम चाहते हो तुम्हारा बेटा महारानी से शादी करे। तुम्हारी हिम्मत देखो, मेरी महिला को छीनने की कोशिश। क्या तुम मरना चाहते हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज कृपया शांत हो जाए। हमने पहले ऐसा सोचा, लेकिन हमें नहीं पता आपकी शादी की योजना के बारे में, इसलिए हमने वैसा सोचा। अब हमें पता चल गया है। अब हम कभी नहीं ऐसे विचार नहीं लाएंगे। तुम्हें अपनी औकात पता है? मेरी शादी का क्या हुआ? चुप रहो, खतरे में पड़ जाओगे। तुम्हारी महारानी से शादी की हिम्मत? अपने पिता से पूछो, हमने तुम्हें कितना लाभ दिया। अगर हम नहीं होते, तुम देश पर राज नहीं कर पाते। कृपया क्षमा करें, मेरा बेटा अनजान है। शांत हो जाइए कृपया। झांग, अपनी हैसियत याद रखो, तुम सिर्फ हमारे कुत्ते हो। जी हाँ, बिल्कुल महाराज, आपका कहना सही है। उठो, मुझे कुछ कहना है। घुटने टेको। आज्ञा दीजिए महाराज। मैं पूछता हूँ, शाही गार्ड में कितने तुम्हारे आदमी हैं? मैं महल पर कब्जा करना चाहता हूँ, सत्ता अपने हाथ में लेने। महल पर हमला? महाराज, अचानक ऐसी योजना क्यों? आपकी पहले की योजना शादी करने की थी ना? वह पुरानी बात थी। पहले मैं इस देश को सिर्फ अधीन राज्य बनाना चाहता था, लेकिन अब है यह ली तियानले जैसा व्यक्ति, इतने खतरनाक हथियार। अगर महल पर कब्जा नहीं किया, नतीजे भयानक होंगे। भविष्य में हम इस देश से हार जाएंगे। महाराज, वह ली तियानले सिर्फ एक साधारण खोजा है, इतनी जल्दबाजी की जरूरत? यह आदेश है, चर्चा नहीं कर रहा। जी हाँ, बिल्कुल, आपका सबक सही है। लेकिन झाओ ने सैन्य शक्ति छीन ली। वह नए कमांडर नियुक्त करेगी आपका अचानक हमला करने का। मुझे यकीन नहीं है। इसलिए जल्दी करो। अगर झाओ ने नए लीडर नियुक्त कर दिए, फिर बहुत देर हो जाएगी। उस खोजे के हथियार भी बड़ा खतरा है। ठीक है, आज रात से तैयारी शुरू करते। जब हमारे लोग शहर का नियंत्रण लेंगे, तब तक सब तैयार होगा। अच्छा, तो हम तय करते हैं। जब किले का हस्तांतरण हुआ था, राजमहल पर एक ही बार में कब्जा कर लिया। महाराज धीरे चले। महाराज, मुझे संभालो। सुन्न हो गया, सुन्न हो गया। ये उत्तरी लोग बहुत धूर्त हैं। हम पिता पुत्र को इंसान नहीं समझते। पिताजी, क्या सचमुच इनकी मदद करनी है राजधानी पर कब्जा करने में? ये कैसे संभव है? ये हमें कुत्ते समझते हैं, मगर उन्हें नहीं पता हम भी इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या ये राजधानी चाहते नहीं? हम साथ दे देंगे ना। पर जैसे ही राजधानी पर कब्जा हो जाए, जार जियाओ का उत्तराधिकारी वो नहीं, तुम होगे। मेरे बेटे, तुम ही भविष्य के महासाम्राज्य के सम्राट होगे। जब मेरी सेना दरबार में घुस जाएगी, मैं फिर भेजूंगा उत्तरी लोगों को मरवाने के लिए। तुम्हें सिंहासन पर बिठाऊंगा। सच में पिताजी? धन्यवाद पिताजी। और जिन जुनिंग के बारे में उसने मेरा अपमान किया, एक दिन उसे जरूर मारूंगा। आज का ये अपमान भुला दूंगा। हाँ, वो जिंदा नहीं बचेगा। हमें इंसान ही नहीं मानते। पर पिताजी, उसने अभी कहा, ये तियानले के हथियार कहीं हमारे राजधानी कब्जे में रुकावट तो नहीं? उत्तरी लोग डरपोक चूहे हैं।
एक नपुंसक के छोटे हथियार ने उन्हें इतना डरा दिया। बेटे, चिंता मत कर, मैंने उसके छोटे हथियार को देख लिया। वो सिर्फ छोटे क्षेत्र में काम करता है, हमारे लिए कोई खतरा नहीं। बस हम आगे ना निकले तो सब ठीक रहे। तो मैं निश्चिंत हूँ। जब मैं सिंहासन पर बैठूंगा तो आप बन जाएंगे। पूरा महासाम्राज्य हमारे झांग परिवार का होगा। यूनुकली, महल की सभी दासियां आपसे विवाह चाहती है। क्या आपको मैं कोई गर्मजोशी वाली ढूंढूं? अरे महाप्रबंधकली, मैंने कुछ गलत कहा? अगर आपको नहीं चाहिए तो मुझे ही क्यों न दे दे। नहीं नहीं नहीं, तुम्हारी बात सुनकर घुट गया था। महाप्रबंधकली, तुम्हें पता नहीं, सिस्टर जियो भी तुम्हें चाहती है, क्यों न सोचे। ये क्या हुआ? मैं बार बार सोच रहा महारानी के बारे में। महाप्रबंधकली, ली साहब, महारानी के स्नान का समय हो गया, आपको अब जाना चाहिए। फिर से स्नान में सेवा क्यों? छोटे ली। महाराज, दास उपस्थित है। ली तियानले, सोचना छोड़ो, वह तो साम्राज्ञी है। लेकिन दूसरी बात यह है, साम्राज्ञी का फिगर इतना अच्छा कोई भी सभ्य मर्द रोज ऐसी परीक्षा झेल सकता है? फिर भी तरीका ढूंढना होगा। जल्दी ड्यूक कियांग को खत्म करो, तभी मैं महल से निकलूंगा। कल से तुम मेरे साथ सोया करो। क्या सोने के साथ? यानी साम्राज्ञी के कपड़े उतारना और शयन कक्ष में सोना? हे भगवान, यह इम्तिहान क्यों? ये तो जानलेवा है। क्या नाराज हो? यह सब तुम्हारी सुरक्षा के लिए। ड्यूक कियांग का जाल जटिल है, तुम्हें दिन रात मेरे पास ही रहना चाहिए। जैसी आज्ञा महाराज। छोटे ली, थक गई हूँ, कपड़े बदलने में मदद करो। जी। तुम्हें क्या हुआ? छोटे ली, अजीब बात है, वह तो महापुरुष है, फिर मुझे क्यों लगता है उसमें मर्दाना खूबियां है। दिल तेज क्यों धड़क रहा? महारानी, कृपया क्षमा करें, दास अभी आपके विश्राम का प्रबंध करता। जियोली, यदि तुम खोजा नहीं होते तो हम तुम्हें राजपद देते। भविष्य में यदि तुम्हारे हथियारों से की गोगोंग को समाप्त कर दो तो हम तुम्हें गोंग का खिताब देंगे। अतिशयोक्ति नहीं होगी। महारानी, क्या ढूंढ पाए हैं कि गोगोंग के गुट को खत्म करने का तरीका? शीघ्रता से कार्रवाई कर कि गोगोंग के गुट को समाप्त करे, नहीं तो अकेले साथ रहना मुसीबत को न्योता होगा। वह सम्राज्ञी हैं। कि गोगोंग ने वर्षों सत्ता संभाल, उसके समर्थक हर जगह, उसे हराना आसान नहीं। हालांकि हमने सेना का नियंत्रण ले लिया, परंतु फिर भी चाहिए सही समय की प्रतीक्षा, तब ही उसे हरा पाएंगे। अभी सबसे उचित समय है। महारानी, मैंने कई उत्तरी दूतों को मारा, उत्तरी दूतों को 10 किले जीते। उत्तरी राजकुमार के स्वभाव से वह चुप नहीं बैठेगा। आपने अभी सेना का नियंत्रण लिया है कि गोगोंग डर गया होगा। दोनों के मन में खोट। ये उत्तरी दूत की गोगोंग के महल में है, वह किसी भी क्षण उसे विद्रोह के लिए उकसा सकता है। जियोली, तुम सही कहते हो, स्थिति गंभीर है। तुम्हारा विचार, वे कब हमला करेंगे? मेरे विचार से वे आपके पूर्ण नियंत्रण से पहले हमला करेंगे। किलों के हस्तांतरण के समय उत्तरी सेना और की गोगोंग मिलकर हमला करेंगे। यही सही समय होगा। हमें तैयारी करनी चाहिए। तुम्हारी योजना क्या है? हम कैसे तैयारी करें? अंदर मजबूत, बाहर ढीला, अधिक शक्तिशाली हथियार बनाएं, बारूद और तोपें तैयार करें। बाहर से की गोगोंग को धोखा दें, उसकी सतर्कता कम करें। महारानी, आप क्यों घूर रही हैं? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? जियोली, यदि तुम खोजा नहीं होते तो हमें सहायता देते, इस साम्राज्य को महान बनाते। मैंने कहा था कि मैं खोजा हूँ। तुम क्या कहा? मैं कैसे सच बता सकता था? यह राजद्रोह होता। शासकों का मन पड़ना कठिन। मुझे सावधान रहना चाहिए। कुछ नहीं महारानी, हमारे पास समय कम है। शीघ्र कार्यवाही जरूरी। शाही रक्षकों में की गोगोंग के लोग हैं, उन पर विश्वास नहीं।
मेरे विचार से उत्तरी सेना और की गोगो के विरुद्ध लड़ाई में महल के खोजा और दासियों को प्रयोग करना चाहिए। वे आपके प्रति वफादार हैं, सभी विश्वसनीय। खोजा दासियों से सेना लड़ेगी? जियोली, यह कैसे संभव है? संख्या और शक्ति में अंतर। केवल संख्या देखें तो हमारे पास है रक्षकों का 10वां हिस्सा। महारानी, युद्ध जीतते हैं संख्या से नहीं, युक्ति से। इतिहास में कई बार थोड़े ने अधिक को हराया। हमारे पास अब है विस्फोटकों का रहस्य, बस हमें प्रशिक्षित करना है। हर किसी को युद्ध कला सिखाना। हर सैनिक बनेगा कुशल फेंकने और चलाने वाला। यही हमारी विशेष सेना होगी। न सिर्फ की गोगोंग बल्कि उत्तरी सेना भी हमसे नहीं टकरा सकेगी। जियोली, तुम्हारा तर्क सही है। फिर खोजा और दासियों को प्रशिक्षित करने का काम तुम्हें सौंपता हूँ। हम शीघ्र जांच करेंगे। राजकीय रक्षकों के वीर योद्धा, तुम्हारी शक्ति बढ़ाने के लिए। महाराज की बुद्धिमत्ता अद्वितीय है। छोटे ली, काश तुम हिजड़ा न होते, कितना अच्छा होता। महाराज, मैं छोड़ो भी, यह मेरी मूर्खतापूर्ण कल्पना थी। हिजड़ा बनना अपरिवर्तनीय है। क्या सचमुच नहीं चाहते मेरे भविष्य का राजकीय प्रबंधक बनने? मैं तो बस चाहता महल छोड़ सामान्य जीवन जीने। ठीक है, मैं समझ गया। तुम्हारे अपने निर्णय हैं। मैं तुम्हें मनाने में असमर्थ। मेरे जूते उतारो। जी महाराज। प्राण निकल जाएंगे। इसे कहते हैं आग्नेयास्त्र। बारूद भरने पर बहुत शक्तिशाली। प्रयोग करते समय पीछे का झटका सहना होगा। निशाना लगाने का कोण आज मैं सभी को सिखाऊंगा। बारूद भरने का तरीका निरंतर अभ्यास करोगे, चाहे 100% न सही, पर 10 से लड़ सकोगे। वाह, इतना प्रभावशाली। मेरी तरफ मत घुमा। महाशैली, मुझे नहीं आता, कृपया सिखा दीजिए। पहले यहाँ दबा, फिर घोड़ा दबा। जहाँ इंगित करो वहीं लगेगा। महाशैली, मुझे भी नहीं आता। क्या मैं रात को आपके कमरे में सीखूं? मैं भी आपके कमरे आना चाहूंगी। ली साहब, मुझे भी सिखाइए। बंदूक मेरी तरफ मत करो। सावधान की मुद्रा। जी महाशैली। मन लगाकर प्रशिक्षण लो। यह तो संबंधित है दाशिया के अस्तित्व से। यह निर्णायक समय है। ध्यान भटकाना मना है। जी। राजकुमार, हमने 10 किले खो दिए। सम्राट बहुत क्रोधित है। दाशिया को सजा देंगे। मेरे और पिता के विचार एक समान है। जल्दी जीतना चाहते हैं दाशिया की राजधानी। सब कुछ तैयार है महाराज। कल हम बहाना बनाएंगे किले सौंपने का। महल में प्रवेश करेंगे। अंदर बाहर से मिलकर महल पर कब्जा करेंगे। ड्यूक की बहुत अच्छा किया। जब राजधानी जीतेंगे श्रेय आधा तुम्हारा होगा। पिता तुम्हें अवश्य भारी इनाम देंगे। कृतज्ञ हूँ महाराज। अरे हाँ, ली तियानले कैसा है? वह बेहद खतरनाक है। चिंता न करें महाराज। ली तियानले अब रानी के कृपा पात्र हैं। दासियों से घिरा रहता मदहोश जीवन जी रहा। हमारे लिए कोई खतरा नहीं रहा। यह बहुत अच्छा है। राजधानी पर आक्रमण साधारण बात नहीं। ड्यूक पूरा प्रयास करें। हर छोटा चरण भी गलत नहीं होना चाहिए। यह तो स्वाभाविक है। असफल हुए मैं हो जाऊंगा। राजद्रोह का अपराधी की परिवार का सामना करना पड़ेगा। विनाशकारी परिणाम। चिंतित न हो, मैं पूरा सहयोग दूंगा। बहुत अच्छा, तुम्हारा वादा है। कल का युद्ध सब कुछ तय कर देगा। मैं महासिया देश का शासक बनने जा रहा हूँ। महाराज को बधाई। राजकुमार को बधाई। कल तुम्हारी मौत का दिन होगा। महासिया पर राज करेगा केवल झांग परिवार। बेइमिंग राजकुमार और दूत आ गए हैं। बेइमिंग के दूत 10 शहरों के हस्तांतरण के कागजात लेकर आए हो क्या? महारानी साहिबा, आपने ठीक से सोच समझ लिया? सचमुच हमारे बेइमिंग के 10 शहर छीनोगी? दाव पर हार मानो। छीनने की क्या बात है? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महाराज, यह मेरे खिलाफ धमकी है। महारानी जी, अब दरबार सब क्यूआई के ड्यूक के नियंत्रण में है। और क्या चाहिए? बीमिंग के शहर, क्या तुम इसके काबिल हो? कहीं ऐसा तो नहीं। राजकुमारी, क्या आप अपने वादे से मुकर रही है? हम महारानी को सलाह देते हैं ये शहर शायद ना ले। सीधे शादी कर ले बीमिंग के राजकुमार से। तभी दोनों देशों में दोस्ती होगी, वरना आम जनता बहुत कष्ट में पड़ेगी। रिश्ता क्यूआई के ड्यूक दरबार में क्या बकवास कर रहे हो? झंग जिहुआई उस दिन महारानी के सामने डर के मारे कैसे बेहोश हो गए थे। लीटाइन, सोचा ना कि इस घटिया चीज से मुझे धमकी दो जब। हा 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 हा, मुझे पहले से ही पता था
तुम्हारी कमजोरी क्या है? अगर कोई मेरे आगे आकर लड़ेगा तुम मुझे एक खर्च भी नहीं लगा सकते। सच में? क्या तुम्हें दार नहीं कि मेरे हथियार सुधरे हैं? शायद 100 कदम दूर से ही तुम्हारा सर गिर जाए। हथियार सुधार दिए? ये मत सोचो कि मुझे पता। तुम हाल ही में बेहोशी में जी रहे हो और नशे में डूबे हो। तुम्हारे पास समय कब की हथियार सुधार सको? बहुत हो गया, मुझे दारपोक मत। सर काटने लायक महारानी जी, क्या तुमने सोच लिया है? क्या तुम्हें भी मिंग के शहर चाहिए या मेरी शादी करोगी? मैं टू वो शहर वापस लूंगी जो ली टायन ने जीते थे। बी मिंग के राजकुमार, मुझे अपमानित मत कर। अगर तुम जल्दी से दे दो तो तुम सुरक्षित निकल जाओगे। महारानी जी, लगता है तुम्हें समझ नहीं आया। तुम्हारी क्या स्थिति है? तुम्हारा मतलब क्या है? चलो राजधानी पर हमला करो और डा एक्साये पर कब्जा करो। तुम लोग मेरी राजधानी पर हमला करने आए हो? जाओ एक्सयूएन, मैंने तुम्हें मौका दिया था। तुमने मुझसे दुश्मनी की और भी मिंग के लोगों से भी, तो हम पर इल्जाम मत लगाना। क्यूआई के ड्यूक, ये तो राजद्रोह है। राजद्रोह? तो क्या हुआ? ये देश सबसे योग्य का है। तुम एक औरत, अगर थोड़ी समझ होती तो तुम पैड छोड़ देती। तुमने ना सिर्फ पैड ना छोड़ा बल्कि मुझे हथियार डीन पा मजबूर किया। जाओ एक्सयूएन, ये सब तुमने खुद। तुम्हारा क्यूआई के ड्यूक का वंश 300 साल डा एक्साये की कृपा में रहा और अब तुम भी मिंग से मिल गए हो गद्दारी और राजद्रोह करने। तुम कल कैसे सामना करोगे अपने पूर्वजों का? पूर्वजों का? अगर वो सर दिखा सकते तो जरूर मुझे आशीर्वाद देंगे कि आज मेरा काम सफल। जाओ एक्सयूएन, क्या तुम अभी भी नहीं समझ? तुम्हारी हालत अब खत्म है। हाँ, तुम्हारे पास मेरा सिपाही सील है, लेकिन राज्य के सैनिक सब में लॉग है। अब बस एक इशारा चाहिए और सिपाही तैयार होंगे राजमहल में घुसने के लिए। तुम चोर मुल्क चोर, क्या गमंद है जो तक तुमने छल से पाया? यूं एक दिन गमाना पड़ेगा। तुम चुप रहो, यहाँ तुम्हारी बोलने की औकात नहीं। आज तो मैं तुम्हें मौत के मुंह में भेजूंगा। जाओ एक्सयूएन, देखो तुम्हारे पास और क्या बचा है। बस इतना ही बचा है, बिल्कुल कमजोर खवासी और महल के नौकर। कैसे मेरे ये 20,000 शाही गार्ड से लड़े। उन्हें देखो, सिर्फ इन खवासियों और महल के नौकरों पर। और कब तक टिक पाएंगे? जल्दी गद्दी छोड़ो और रास्ता दो। झांग जी हुआ, हालात अभी तय नहीं, इतनी जल्दी खुश मत हो। यह क्या हो रहा है? क्या सचमुच उसने वाकई हथियार बेहतर किया? तुम किस काम के हो? महाराज शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। मैं वाकई किसी को ढूंढ रहा था, उस पर नजर रखने के लिए। यह संभव नहीं कि इतने कम समय में अपने हथियार बेहतर बना सका हो। बस अभी जोर की आवाजें थी। जोर की आवाज से क्या होता है? क्या ये लड़ाई में काम आ सकता है? ना महाराज, निश्चिंत रहे, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है। झांग जी हुआ, तुम्हारी शेखी तेरी चमड़ी की तरह मोटी और बेशर्म। तुम चुप रहो हुजूर। जोर से आवाज करने का क्या फायदा? बस तुम्हारा ये बारूद का पैकेट क्या काम आ सकता है? मुझे यकीन नहीं है तुम अभी भी महल की रक्षा कर लोगे। कि ये टिक पाएगा या नहीं, हम इंतजार करके देखेंगे। सुनो, तुम लोग क्या इंतजार कर रहे हो? जाओ हमला करो, सबको मार डाल। जाओ जुआन को जिंदा पकड़ो। मैं देखती हूँ कौन हिम्मत करता है। तुम जो अभी तलवारें निकाल रहे हो वो महान शिया साम्राज्य के शासक हैं। ची के ड्यूक का राजद्रोह 9 पीढ़ियों का दंड मिलेगा। मैं जानती हूँ तुम्हें भी मजबूर किया गया है। अगर तुम हथियार डाल दोगे मैं तुम्हें माफ कर दूंगी। अगर तुम फिर भी न मानोगे मैं भी तुम्हें राजद्रोह के आरोप में सजा दूंगी। तुम कमीनो, तुम क्या हिचकिचा रहे हो? तुम्हें लगता है वो सचमुच तुम्हारे साथ माफ कर देगी? तुमने तलवारें निकाल ली जिस पल, तुमने वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ा, समझते हो? इससे अच्छा है अभी हमला कर उन्हें मार डालो। मैं तुम्हें दिलासा दे शोहरत और दौलत। तुम्हारी हिम्मत कैसे? क्या तुम सचमुच इसी रास्ते पर अंत तक जाओगे? जाओ जुआन, तुम्हें अभी पता नहीं है ना ये लोग मुझसे कितना फायदा उठा। चूंकि वे यहाँ खड़े हैं, वो निश्चित रूप से मेरे साथ अंत तक जाएंगे। सिर्फ वे ही नहीं, शाही दरबार में सब मेरे आदमी हैं। जाओ जुआन, क्या तुमने देखा इस हालत में तुम देश पर शासन कैसे करो? तुम्हारा समय खत्म हो, तुम जल्दी गद्दी छोड़ दो और रास्ता। शायद मैं तुम्हारे लिए एक जिंदा रहने का रास्ता छोड़ दूं। यह तुम्हारा सपना है।
मैं मरते दम तक महान शिया साम्राज्य की रक्षा करूंगी। जब मेरी सेना महल में घुस आएगी तब तुम्हारी नहीं चलेगी। महारानी झांग जिहुआई और जिनजुनिंग दोनों के बीच मनमुटाव है। ऐसा करो कि वो आपस में लड़े, फिर मौका देखकर भड़का मंत्रियों और सिपाहियों को। इस तरह हम बचा लेंगे अपना बारूद। तुम लोग क्या इंतजार कर रहे हो? जाओ, मुझे झाओ जुआन को जिंदा पकड़ो। रुको मेरे प्यारे मंत्रियों, आपको अच्छी तरह सोचना चाहिए। झांग जिहुआई के कर्म एक ही मकसद है, मेरे महान शिया का राज हड़पना, बैमिंग को सौंप देना। डर है कि आगे चलकर तुम बैमिंग के गुलाम बनोगे, बेघर, अपमानित, निम्न स्तर के। ठीक है ड्यूक, क्या उसने सच कहा? क्या तुम सच में चाहते हो शिया का पतन? तुमने तब ऐसा नहीं कहा था, तुमने तब कहा था बस जाओ वंश के शिया को हटाना था। शिया देश तो शिया ही रहेगा। बैमिंग लोग असभ्य और क्रूर हैं। मैं बैमिंग का गुलाम नहीं बनना चाहता। अगर ची के ड्यूक यही चाहते हैं तो हमें पहले बस तुम्हें मारना होगा। तुम सब क्यों चिल्ला रहे हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा? यह सब झो शुआन की आपस में लड़ाने की साजिश है। मैं दक्षिया का होकर मरूंगा। भला मैं दक्षिया को बेरिंग को कैसे सौंप सकता हूँ? मैं तो बस बेरिंग के लोगों का इस्तेमाल कर रहा था। तुम्हारा मतलब क्या है? बेरिंग ने तुम्हें इतना कुछ दिया और अब तुम हमसे मुंह मोड़ रहे हो, है ना? मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा, कुत्ते। इतने सालों तक मैंने कुत्ते की तरह वफादारी का दिखावा किया। क्या तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें सचमुच दक्षिया का शासक बनाना चाहता था? मुझे चाहिए वो रुतबा 1 के नीचे और 10,000 के ऊपर। मैं चाहता हूँ कि दक्षिया पर जंग का शासक। अच्छा है, बहुत अच्छा। कुत्ता अब मालिक को काटने लगा है। मैं अभी तुम्हें मार डालूंगा और देखूंगा कि दक्षिया पर जंग का शासन कैसे होता है। पहरेदारों, इसे मेरे लिए मार डालो। असल में मैं झो शुआन को जिंदा पकड़ना चाहता और फिर तुमसे निपटना चाहता, पर तुम खुद मौत को दावत देने आ गए। हमारी बेरिंग सेना शहर के बाहर ही है। तुमने हमारे इतने लोगों को मारा, क्या तुम्हें उनका बदला लेने का डर नहीं है? तुम्हारे पास सेना है, क्या मेरे पास सेना नहीं है? सच कहूँ तो आज इस मालिक का इरादा तुम्हारे बेरिंग के लोगों को जिंदा वापस जाने देने का बिल्कुल नहीं था। दरवाजे के बाहर मैंने पहले ही बहुत सारे जाल बिछा दिए हैं। जैसे ही मैं आदेश दूंगा तुम्हारी बेरिंग सेना पूरी तरह से तबाह हो जाएगी। तुम क्या गजब का नजारा है, कुत्ता मालिक को काट रहा है। शानदार शानदार। तुम ये क्या? तुम बीच में फूट डाल रहे। इससे मैं और उत्तरी लोग आपस में लड़ पड़े। तुम्हारी यह चाल मछली पकड़ने वाले का फायदा उठा रहे हो। सब लोग ध्यान से सुनो। आज का दिन जाओ जुआन के राज को उखाड़ फेंकने का है। यह काम सफल होने पर सभी को सम्मान मिलेगा। आओ, उसे मार डालो। यह क्या हो रहा है? तुम्हारे हथियार इतनी दूर तक कैसे मारते हैं? मैंने तुम्हें बताया था, हमने नए हथियार बनाए हैं। बारूद का स्वाद चखाए बिना तुम समझोगे नहीं। जल्दी करो, मेरी रक्षा के लिए आप। अगर मैं मर गया तुम सब भी मरोगे। जल्दी करो, निकम्मे, तुम सब बेकार हो। हम एक बार फिर कहते हैं, अगर हथियार डाल दो हम माफ कर देंगे। उसकी बात मत। मैंने महल में 2 सैन्य टुकड़ियां पहले ही महल घेर चुकी हैं। उनके हथियार भले ही शक्तिशाली लेकिन संख्या में कम हैं। हम ज्यादा हैं। वे हमारी 50,000 सेना का मुकाबला नहीं कर सकते। जल्दी करो, मार डालो। सूचना, हमारी सुरक्षा सेना क्या वास्तव में महल घेर पाई? महाराज, रानी के सैनिक शक्तिशाली है। हमारे पास सिर्फ तलवारें हैं। टकराव असंभव है। क्या? रानी के लोग बस कुछ खोजे और दासिया सैन्य टुकड़ी को रोक पाएंगी। अब क्या करें? यह संकट कैसे टले? ये बेईमान लोग, तुम घबरा क्यों? मेरी 20,000 सेना कैसे हार सकती है उसके 2,000 नौकरों से? ऐसा कैसे संभव है कि मेरी विशाल सेना? वे सिर्फ अस्थायी बारूद से दबे हैं। अंतिम विजय मेरी ही होगी। जिद्दी बत्तख की तरह 20,000 वर्सेस 2,000। अभी तक जीत न सके। यह हार नहीं तो क्या, शायद हम पहले ही मैदान साफ कर चुके हैं। भ्रम फैलाना बंद करो। यह लड़ाई मेरी ही होगी। झांग जिहुई तो कपटी धोखेबाज है। उत्तरी लोगों के साथ धोखा किया, तुम्हारे साथ कैसे नहीं करेगा? महारानी ने वादा किया है, हथियार डाल दो सब माफ होगा। नहीं तो जब महारानी तुम्हें भी समाप्त कर देंगी।
उसकी बात मत, ये भ्रम फैलाने की चाल है। मैंने 20,000 सेना लाई, हार कैसे सकते हैं? और मेरा बेटा 50,000 सैन्य बल लेकर आ रहा है, उसके जाल में मत फंस, इन्हें मार डालो, मैं तुम्हें धन दौलत दूंगा। झांग के वादों पर भरोसा? उत्तरी लोगों को देखो, उसने वादा किया था राज्य दिलाने का, वो अविश्वसनीय है। हालात समझो, हथियार छोड़ दो। उसकी बकवास मत, चलो आगे बढ़ो और मार डाल, सबको समाप्त कर दो। पिताजी, पिताजी आपके पैर क्या हुआ? पिताजी, पहले मेरे पैर की चिंता मत कर बेटा, तुम इस हालत में कैसे आ गए? बाहर आखिर क्या स्थिति है? तुमने राजमहल पर कब्जा किया या नहीं? ये लोग क्या कर रहे हैं? मैं विस्फोट से घबरा गया। राजमहल वाले विस्फोटक बहुत भयंकर थे, हमारे बहुत लोग मारे गए, उनका सामना करना असंभव था। राजकीय सैनिकों ने, हम में से केवल कुछ ही बचे हैं। यह कैसे संभव है? हमारे पास 70,000 सैनिक थे, पूरे राजमहल में कुल सिर्फ 2,000 लोग थे, यह कैसे हुआ? पिताजी मैं सच कह रहा हूँ, हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा। महान शासन तुम जैसे लुटेरों का नहीं है, अभी आत्मसमर्पण कर दो। सब तुम्हारी वजह से हुआ। ये खलीचा, ये दुष्ट, अगर तुम नहीं होते हमारी योजना सफल हो जाती। आज सिंहासन पर मैं बैठा होता। यह सब तुमने खुद बुलाया है, मैं तो बस साधारण जीवन जीना चाहता था। तुम्हारे पिता ने मुझे जबरदस्ती उत्तरी युद्ध में घसीटा, कार्यकारण का नियम है। तुम दोनों पिता पुत्र देशद्रोही हो, आज न सिर्फ मारे जाओगे बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी इतिहास के कलंक बनोगे। पिताजी, पिताजी, पिताजी क्यों? हमने 10 साल योजना बनाई बस इस दिन के लिए, क्यों? तुमने राज्य को भ्रष्ट किया, तुम्हारे इरादे खराब थे। सैनिकों, चांग परिवार को, इन देशद्रोहियों को गिरफ्तार कर लो। अब तक आते आते तुम्हारे पास कोई रास्ता है? तुम और तुम भी, हम सभी साथी हैं। एकमात्र तरीका सम्राट को पकड़ना है, उन्हें मार डालो, एक भी न बचे। हाँ, हमने पहले ही मार दिए इतने राजमहल वाले, अब हम देशद्रोही हैं। झाओ शुआन हमें क्यों छोड़ेगी? अगर यह महारानी न पकड़ी हम सब मर जाएंगे। आगे बढ़ो। अच्छे से सोच लो, महारानी ने कहा था विद्रोही हथियार छोड़ दें, अतीत माफ कर दिया जाएगा। इसकी बात मत सुनो, राजद्रोह का अपराध इतिहास में किसी को बख्शा नहीं गया। मारो। ये पिता पुत्र तुम्हें बलि का बकरा बना रहे, अगर अब भी नहीं समझे तो मैं नरम नहीं रहूंगा। तैयार? महारानी, मैं अपराध मानता हूँ। अच्छा, तुम सब निकम्मे। पिताजी, मैं बचाऊंगा, आप भाग जाइए। भागने का सपना मत देखो, इन पिता पुत्र को गिरफ्तार करो। कोई हिले नहीं। महारानी की रक्षा करो। वैसे भी मैं नहीं बचूंगा। जाओ शुआन, नरक भी जाओ, तुम्हें साथ लेकर जाऊंगा। जांग यूकाई, जल्दबाजी मत करो, फ्यूज को तुरंत बुझा दो। यह नहीं कि तुम्हें मरना ही है, हम शांति से बात कर सकते हैं। चलो नरक में जाकर राजा रानी की तरह रहें। छोटे ली, छोटे ली, छोटे ली। किस्मत से विस्फोटक छोटा था, गन पाउडर कम मात्रा में, नहीं तो। छोटे ली, संभल जाओ, राजवैद्य को बुलाओ, राज चिकित्सक लाओ। झांग जिहुई को पकड़ लो कि गोंग के समर्थकों का सफाया कर दो, तभी मैं चैन से। चिंता मत करो झांग जिहुई, हमने स्थिति संभाल ली है, तुम्हें टिके रहना होगा। छोटे ली, छोटे ली, छोटे ली। महारानी चिंता न करें, महाप्रबंधक ली बेहोश है बस। जब मैं उनका शारीरिक जांच कर लूं, चोट नहीं तो ठीक हो जाएंगे। हम खुद देख लेंगे। तुम पुरुष होकर इतने फूहड़, तुम गलती से चोट लगा दोगे। वह सिर्फ महासाम्राज्य का विद्रोह दबाने वाला नायक नहीं, बल्कि मेरा जीवनदाता है। तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा। जैसी महारानी की आज्ञा।
छोटे ली नपुंसक नहीं है, इसलिए तो महल छोड़ना चाहता था, यही कारण था। महारानी जी, महाप्रबंधक ली ने तो नपुंसकी नहीं करवाई, ये तो राजद्रोह है। महारानी चुप रहो, इस बात का प्रचार मत करना। जी जी, छोटे ली, तुम्हें मार डालूंगी। धोखेबाज ली तियानले, तुमने मुझे नंगा देख लिया, अब शादी कैसे करूंगी? तो महारानी, ये शारीरिक जांच। अच्छा, तुम ही कर लो। उनकी नब्ज तो मजबूत है, कोई बड़ी चोट नहीं लगी। महाप्रबंधक ली, आप होश में आ गए। महारानी बेहद चिंतित थी, यहाँ घंटों बैठी रही, अभी अभी गई। छोटे दुओ, मैं कितनी देर सोया? विद्रोह शांत हो गया कि गोंग को खत्म कर दिया? आप 2 घंटे से सो रहे थे, विद्रोह पूरी तरह दबा दिया गया। चिंता न करें कि गोंग और उसके सहयोगी फिर कभी सिर नहीं उठा पाएंगे। महाप्रबंधक ली, इस बार आपने बड़ी उपलब्धि हासिल की। महारानी को बचाया ही नहीं, आगे से हरम में सबकी धाक जम जाएगी। यानी कि मैं महल छोड़ सकता हूँ? जल्दी सामान बांधने में मदद करो। नहीं, बिल्कुल नहीं। महारानी ने कहा है जब तुम जाग जाओ राजग्रंथालय जाना होगा। महारानी सजा सुना रही है। बेई मिंग राजकुमार और की गोंग कहाँ है? वह विद्रोहियों को सजा दे रही है, इसका मुझसे क्या लेना देना? झांग जीवाई, तुम्हारी हिम्मत, सरकार के खिलाफ बगावत, तुम्हारे भड़काने से हमारे 1 लाख सैनिक मारे गए। तुम्हारी सजा मौत है। महारानी, मेरे पूर्वजों की सेवा का सम्मान में मुझे माफ कर दो। माफ कर दूं? फिर ये सालों से तुमने जो सैनिकों को सताया, मंत्रियों को मार डाला और निर्दोष जनता, उन्हें कौन बचाएगा? हमने तुम्हारे परिवार को हमेशा सम्मान दिया। तुमने क्या किया बदले में? दुश्मनों से मिल गए। ये सारे अपराध हर एक मौत की सजा के काबिल। महारानी, झांग ने बगावत की, मुझसे कोई लेना देना नहीं, मुझे वापस जाने दे। मैं दाहिया में ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। महारानी। हाँ, महारानी, हमारी सेना शहर के बाहर तैनात है। अगर हमारा राजकुमार समय पर नहीं लौटा तो युद्ध छिड़ जाएगा दोनों देशों के बीच। तुम महारानी को धमका रहे हो? महारानी को प्रणाम। तुम ठीक तो हो? आपकी चिंता का शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा है। जियाओली, देखो, बगावत खत्म हो गई। ये सब तुम्हारी बदौलत। आपने योग्य लोगों को समझदार फैसले लिए। झांग जीहुआई और उसके साथी 15 साल तक दाहिया को बर्बाद किया। खुशकिस्मती से तुम आगे आए, इन्हें खत्म कर पाए। मैं इन्हें तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मार डालो। महारानी, दया करें, मैंने गलती मान ली, कृपया मुझे मत मारे। महारानी, मैं और दाहिया राज्य एक दूसरे के साथ हैं। जियाओली ने मारने को कहा, तो फिर मार डालो। महारानी, आपको नहीं सुनना चाहिए इन नपुंसकों की बातें। पूर्वजों का नियम याद है? नपुंसक राजनीति न। वह नपुंसक नहीं है, वह दाहिया का भविष्य है। ली तियानले, तुम नपुंसक राजनीति में दखल देते हो। नियम के मुताबिक सिर कलम कर। धृष्टता, पहरेदार। जी महारानी। इन्हें नीचे खींच ले जाओ, काल कोठरी में डाल दो। कीगोंग के सभी संगी गिरफ्तार कर फांसी दो। महारानी, आप नपुंसक की न सुने। महारानी, मैंने गलती की, माफ कर दो। महारानी, हमारे बचपन की दोस्ती के नाते हमें माफ कर दो। मैं झांग परिवार का आखिरी हूँ। तुमने मुझे मारने की कोशिश की, तुम सबसे ज्यादा मौत के लायक हो। महारानी, महारानी, दया करें। महारानी। जियाओली, यहाँ है 2 बेई मिंग वाले, तुम इन्हें क्या करोगे? झांग मरने लायक है, लेकिन उसने एक बात ठीक कही। ये नपुंसक सच में राजनीति में नहीं आने चाहिए। हाँ महारानी, आप ऐसा करके जियाओली को मुसीबत में डालेंगी। अगर अधिकारियों को पता चला, वो उसके खिलाफ मुकदमा चलाएंगे, आपको मजबूर करेंगे उसे मारने के लिए। कोई बात, उस पर कोई मुकदमा नहीं चलेगा। चिंता मत करो। महारानी, क्या आपको विश्वास है कि ली जी पर महाभियोग नहीं चलेगा? ये अधिकारी बहुत जिद्दी होते हैं, आप जानती ही है। भले आप उन्हें बचाए, पर वे बिना रुके लगातार कोशिश करेंगे। नहीं, ली तियानले के नकली ख्वाजासरा होने का राज न खोलें, वरना वह राजद्रोह का अपराधी बनेगा। फिर भी महाभियोग चलेगा, उसकी नई पहचान बनाएं, ख्वाजासरा वाला इतिहास मिटा दें, राजकुमार के रूप में महल लाए, सब ठीक हो जाएगा। मैं स्वयं समाधान निकाल लूंगी। जी। ली जी, तुम्हारा क्या विचार है? इन्हें कैसे संभालोगे? महारानी, मेरी राय अलग है।
खुलकर बोलो, मेरी गारंटी है कि कोई तुम पर आरोप नहीं लगा सकता। ली गोंगोंग, सोच समझकर फैसला लेना। हमारा राजकुमार तो उत्तरी साम्राज्य का राजकुमार है। अगर तुमने उसे दंड दिया तो हमारा साम्राज्य तुम्हारे देश को नहीं छोड़ेगा। सही कहा ली गोंगगोंग, मुझे छोड़ दो। आज के बाद दोनों राष्ट्र मित्र बने रहेंगे। हम कभी आक्रमण नहीं करेंगे, जरा सी भी जमीन नहीं लेंगे। क्या सचमुच? हाँ ली गोंगगोंग, मैं उत्तरी साम्राज्य का राजकुमार हूँ। मेरे सिंहासन पर बैठते ही मैं तुम्हारी 1 इंच जमीन भी नहीं छूंगा। अरे ली गोंगगोंग, तुम क्यों हंस रहे हो? अगर मेरी भविष्यवाणी सही है तो तुम्हारे साम्राज्य में कुल 7 राजकुमार हैं और तुम सबसे निकम्मे हो। इस बार तुमने हमारे यहाँ असफलता पाई है। तुम्हें आम नागरिक बनाने के बाद तुम भाग्यशाली होगे। सिंहासन की बात करते हो, मुझे बच्चा समझा है क्या? महारानी, मेरे विचार में ये उत्तरी साम्राज्य को काबू करने का सुनहरी मौका है। हमें न सिर्फ ये 10 शहर वापस लेने हैं, बल्कि 10 साल पहले उनसे छीने गए यान्यून के 16 शहर, यान्यून 16 सिटी। क्या? यान्यून के 16 शहर? ली तियानले, सुन लो, वो 16 शहर तो हमारे साम्राज्य का युद्ध संपत्ति है। तुम कैसे मांग सकते हो कि हम वापस दे दें? ये 16 शहर मूल रूप से हमारे साम्राज्य का हिस्सा थे। ये मांग जाती कैसे? ये बिल्कुल नहीं होगा। यान्यून के शहर हमारे साम्राज्य की रणनीतिक धमनी है। मेरे पिता कभी नहीं मानेंगे। अगर तुम लोग इस तरह लालची बनते रहे तो हम उदार नहीं रहेंगे, दया नहीं दिखाएंगे। दया की उम्मीद न रखना। अच्छा, कोशिश करके देखो। तुमने देखा ही है, मैंने सिर्फ 2000 सैनिकों से विद्रोह कुचल दिया। झांग जीहुई के 70,000 रक्षकों को। अब ड्यूक की ताकत खत्म हो चुकी है। महारानी ने पूरी सेना पर कब्जा कर लिया है। लड़ाई छिड़ने पर क्या लगता है तुम्हें? तुम्हारी सेना हमारे सामने टिक पाई। साथ ही तुम्हारे साम्राज्य ने ड्यूक की को गुप्त सहायता दी। तख्ता पलट की कोशिश में राजवंश को उखाड़ने की साजिश रची। ये घिनौना कृत्य था। अगर हम युद्ध करें भी हमारे पास उचित कारण होगा। अन्य राष्ट्र हमारा साथ देंगे और तुम्हारी हार निश्चित है। नहीं, युद्ध न छेड़ो। ये दोनों राष्ट्रों के लिए अहितकर है। फायदा नहीं। अब तुम्हें तय करना है, क्या यान्यून के 16 शहर वापस करने को तैयार हो? ये तो मैं आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूँ, सूचना दे रहा हूँ। अभी अपने देश वापस अपने राजा को रिपोर्ट करो। क्या रिपोर्ट करें? मूर्ख बनने का नाटक व्यर्थ है। रिपोर्ट करो इस बारे में, यहाँ की स्थिति के बारे में, हर विवरण सहित। अपने राजा को यान्यून के 16 शहर देने को कहो जिन जुनियिंग के बदले में। अगर मना किया, न सिर्फ जिन जुनियिंग लौटेगा बल्कि बेमिंग की शांति भी खत्म हो जाएगी। मैं महासाम्राज्य के सैनिकों को लेकर आपके दरवाजे पर आऊंगा। अब क्या करें युवराज? अब क्या होगा? बेकार। तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे क्या पता। महारानी महोदया, हमारे दोनों राष्ट्र 15 साल से शांति से हैं। लड़ाई की क्या जरूरत? महारानी महोदया, कृपया मुझे जाने दें। 10 शहर मैं समय पर दूंगा। यान्यून के 16 शहर, इसका जिक्र मत करो महारानी। नामुमकिन। एक्साएओली की बात मेरा आदेश है। शर्त के अलावा 10 शहरों से ज्यादा तुम्हें वापस करना होगा। यान्यून के 16 शहर, नहीं तो मैं नर्म नहीं रहूंगी। अब डर गए जब हमें चुनौती दी थी। उस दमखम कहाँ है? अब हमारी महारानी ने सेना पर नियंत्रण कर लिया। अगर नहीं माने, सिर्फ तुम्हारा नहीं बल्कि पूरे बेमिंग का सुरक्षा खतरे में पड़े। ली गोंगगोंग, ठीक है, 5 और शहर दूंगा। कैसा रहेगा? कृपया मुझे जाने दे। यान्यून शहरों का मामला मत उठाओ। यान्यून शहर वापस करो। यह चर्चा नहीं है, एक आदेश है। अगर इनकार किया तो तैयार रहो सिर गंवाने के लिए। हम महासाम्राज्य जल्दी सेना तैयार करेंगे। बेमिंग राजधानी पर चढ़ाई करेंगे। 5 शहर काफी नहीं, 10 शहर दूंगा। विनती है आपसे, बेमिंग को छोड़ दो। मुझे सिर्फ चाहिए यान्यून के 16 शहर। महारानी, क्या आप एक बार और सोचेंगी? महारानी। हाँ महारानी, अगर मैं ऐसे ही वापस गया, हमारा राजा मुझे मार डालेगा। हाँ महारानी, दया करो। कोई है, जिन जुनियांग को बाहर ले जाओ, कड़ाई से पहरा दो और इस बेमिंग दूत को शाही शहर से बाहर फेंको। उसे जल्द से जल्द बताने दो बेमिंग के राजा को। जी। आप जाएं। जी। छोटा लीजी, इधर आओ। महारानी, आपने मुझे महल से बाहर आने दिया।
वे नक्शे और डिजाइन मैंने सब दे दिया वफादार मंत्रियों को। मैं कब बाहर जा सकता? ली तियानले बहादुर और चतुर हैं। उनका शरीर भी गजब का है। मेरे शाही पति के लिए सही चुनाव। मैं उन्हें बिल्कुल जाने नहीं दे सकती। मेरे सामने चक्कर मत काटो, आप कुछ तो बोलिए। मैंने महान जिया के लिए बड़े युद्ध लड़े हैं, बस एक ही महल से बाहर जाने की मेरी विनती मान लो। आप महल से क्यों निकलना चाहते हैं? या फिर कोई छुपी वजह है? ईश्वर गवाह है, बिल्कुल नहीं। अगर है भी तो कह नहीं सकता, इसमें तो सर कट जाएगा। सचमुच? सचमुच सचमुच। बदतमीज ली तियानले, तुम साफ तौर पर खोजा नहीं हो। महारानी को धोखा दिया। उन्हें कैसे पता चला? कहीं आज मेरे घायल होने के बाद। महारानी मुझे माफ कर दो, इस सेवक का आपको धोखा देने का इरादा नहीं था। मैं तुम्हें क्या सजा दूं? महारानी मैं महान जिया और आपकी के प्रति वफादार, और यह भी सोचिए कि मैंने नए हथियार दिए आप मुझे। तो फिर ठीक है, तो मैं तुम्हें जिंदगी भर सजा दूंगी। महल में मेरे साथ रहो। मेरा शरीर देखने के बाद तुम बस जाना चाहते हो, तो मेरी इज्जत की जिम्मेदारी कौन लेगा? महारानी मैं। क्या तुम नहीं चाहते? छोटा लीजी, मैं तुमसे पूछती हूँ, तुम्हें सच सच जवाब देना होगा। तुम मेरी सेवा करते हो, नहाने धोने में इतना समय, क्या तुम्हारे मन में कोई बुरा विचार आया? नहीं। तुम्हारी हिम्मत, महारानी को धोखा दिया। तो फिर ठीक है, फैसला हो गया। मैं खोजा छोटा लीजी को पूरी तरह से गायब कर दूंगी। तुम्हें शाही पति के तौर पर वापस महल में। लेकिन मैं तो महल से निकलने वाला हूँ। शाही पति बनना भी बुरा नहीं लगता। छोटा लीसी, महारानी नहाने को कह रही है, जल्दी जाकर सेवा करो। अभी दरबार में हाजिर हो। महारानी हम हाजिर हैं। शाही पति देव हम हाजिर हैं। उठिए। धन्यवाद महारानी। महारानी को बधाई। यांग्युन 16 शहर आज सौंपने का काम पूरा हुआ। महान शिया राष्ट्र उत्साहित है। सब लोग कहते हैं आप युग के महान शासक हैं। यह सब शाही पति की देन है, मैं श्रेय नहीं लूंगा। शाही पति गुणी है, यह महारानी का सौभाग्य है। महान शिया का सौभाग्य, यह महारानी का सौभाग्य है। महान शिया का सौभाग्य। मैं शाही संतान की उम्मीद कर रही हूँ। मुझे कुछ महीने आराम की जरूरत है। आगे के सारे सरकारी काम शाही पति संभालेंगे। आप सबने सुना? सेवक आदेश मानता है। यांग्युन 16 शहर 10 साल बाद महान शिया लौटेंगे। यह वाकई दिल खुश करने वाली खबर है। इस राजकुमार ने फैसला किया है, अनाज भंडार खोल दिए। देश भर में आम माफ। शाही पति राजकुमार बुद्धिमान हैं।